ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाका चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के वैष्णव सदाचार कक्षा में। शायद पिछले कक्षा में हमने जीवन पद्धति तथा जीवन निर्वाह तक पढ़ लिया था। समर्पण शुरू कर रहे हैं आज, ठीक है। पिछले सत्र में हमने सुना था कि किस प्रकार से आश्रम की परिभाषा क्या होती है। आश्रम का केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण की सेवा है, इसलिए गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। जो व्यक्ति विवाह करता है तो उसको अपने घर का केंद्र बिंदु भगवान की सेवा बनाना चाहिए, तभी वो आश्रम कहलाएगा, अन्यथा वह आश्रम नहीं होगा। और किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम बाकी तीन आश्रमों को सुविधा प्रदान करता है। बाकी तीन आश्रम गृहस्थ आश्रम पे टिके हुए हैं, क्योंकि गृहस्थ आश्रम का धर्म है दान देना। उस दान के आधार पर तीनों आश्रम चलते हैं। लेकिन साथ ही साथ गृहस्थ को ये भी सीखना चाहिए कि वानप्रस्थ लेना है, मुझे वैराग्य अपने जीवन में लाना है। हमेशा के लिए गृहस्थ आश्रम में रहना ठीक नहीं है। उसको वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए, संसार से उसको वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य कैसे होगा? जब वो ज़्यादा साधुओं का संग करेगा, ये संसार के जो कष्ट हैं उनका अनुभूति करेगा। साथ ही साथ जो गृहस्थ आश्रम है वह
चारों आश्रमों का सदस्यों का देखभाल करता है, वरिष्ठ लोगों की सेवा करता है, अतिथियों का सत्कार करता है। ये सब गृहस्थ आश्रम के धर्म बताए गए हैं, नीति नियम बताए गए हैं। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों का संग करना चाहिए, बाहर के लोगों का संग टालना चाहिए। जैसे भौतिकतावादी लोगों का संग है, जो पैसा कमाने में अपना जीवन यापन करते हैं और स्त्री पर पुरुष संग में अपना जीवन लगाए रखते हैं। संसार का कोई ऐसा ऊंचा पद है जिसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे संग से उस ग्रस्त भक्त को बचना चाहिए और अपना कर्तव्य भी निभाना चाहिए, अपना जिम्मेदारी निभाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भावुकता में आकर अब मुझे भक्ति अच्छी लग रही है तो मैं भक्ति करूँगा, घर बार छोड़ दूँगा। नहीं, घर की जो जिम्मेदारी है उसको निभाना चाहिए और साथ ही साथ भगवान की सेवा में भी लगे रहना चाहिए। जब सही समय आएगा, आपका वैराग्य परिपक्व अवस्था में आएगा, तो आप स्वतः ही उसको त्याग दोगे। लेकिन शुरुआत में त्यागना ठीक नहीं होता। अपना जो भी जिम्मेदारी है, बच्चों का देखभाल करना, घर का देखभाल करना, ये ज़रूरी है गृहस्थ व्यक्ति के लिए। और प्रातःकालीन शीघ्र उठकर स्नान करना, ये तो हर एक आश्रम के सदस्य का कर्तव्य माना गया है। और घरेलू सुख सुविधा में आसक्त नहीं होना। जीवन निर्वाह ऐसे करना चाहिए कि भक्ति करने के लिए समय मिले। ये भी सुना था ना, अगर गृहस्थ व्यक्ति सोचता है नहीं ज़्यादा पैसा वाला नौकरी मिल रहा है, वो करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ज़्यादा पैसा कमा के मंदिर को ज़्यादा पैसा देंगे, लेकिन उसमें भक्ति नहीं हो पा रही है, भक्तों का संग नहीं हो पा रहा है, तो कुछ समय के बाद उसके मन में लोभ ज़्यादा पैदा होगा और वो पैसा भी अपने इस्तेमाल में लगाएगा। चाहे पैसा दो कम मिल जाए, लेकिन भक्तों का संग मिलते रहना चाहिए। मुख्य उद्देश्य भक्ति करना है। इसलिए गृहस्थ व्यक्ति को भी विचार करना चाहिए, सादा जीवन उच्च विचार, ये हर एक आश्रम के लिए है। ये हम सबने पिछले सत्र में सुना था। आज हम समर्पण पे आएंगे। गृहस्थ व्यक्ति को भी समर्पित होना चाहिए। समर्पित ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में लग जाए। समर्पण उसको भी कहते हैं जो गुरु का आज्ञा का शरणागत होकर सेवा में लगा, उसको भी समर्पण कहा गया। जैसे कई गृहस्थ भक्त होते हैं जो गुरु को पूरा जीवन दिए हैं, बाहर कुछ कमा नहीं रहे हैं। उन भक्तों को देखा है, वो भी अपना जीवन सादा व्यतीत करते हैं, आश्रम में रहते हैं, मंदिर के जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें सम्मिलित होते हैं। इसको भी समर्पण कहा गया। ऐसा समर्पण कर पाना बड़ा कठिन होता है एक गृहस्थ भक्त के लिए। ब्रह्मचारी कर लेता है, सन्यासी कर लेता है, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति को अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ता है ना। कल को मंदिर वाले अगर 2 पैसा कम देंगे और कुछ ज़्यादा बात हो गई, मुझे पैसे का कमी हो गया, तो मैं उसका माप तोल कहाँ से करूँगा। तो ये विचार ना करते हुए वो गृहस्थ व्यक्ति अगर गुरु की आज्ञा को शरणागत है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। तो ऐसे गृहस्थ बहुत कम देखने को मिलते हैं जो पूरे जीवन भगवान की सेवा में दिए हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब संस्था शुरू किए थे, आप जानते हैं, प्रभुपाद जी ने एक आदेश दिया था अपने 3 गृहस्थ शिष्यों को कि आप अमेरिका छोड़कर, अपना देश छोड़कर लंदन में जाके प्रचार करो, है ना। इसमें श्याम सुंदर प्रभु थे और मुकुंद प्रभु थे और यमुना माता जी के पति थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तीनों गृहस्थ दंपत्ति अपना देश छोड़कर लंदन में जाकर प्रचार शुरू किए थे। किस अवस्था में रहे थे, उस संकीर्तन आंदोलन का शुरुआत उन्होंने कैसे किया था, बड़ा कठिन था, लेकिन गुरु की आज्ञा को शरणागत, भगवान ने कृपा किया, इतना बड़ा अवसर दिया उनको। समर्पण होना चाहिए, लेकिन समर्पण होने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ गृहस्थ घर में रहकर गुरु की आज्ञा को पालन करते हैं, कुछ पूरा जीवन दे देते हैं। दोनों प्रकार का समर्पण है।
घरेलू जीवन में घटित होने वाली 5 प्रकार की हिंसा का प्रायश्चित करने के लिए गृहस्थों को 5 प्रकार के महायज्ञ करना आवश्यक है। तो इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ स्वयं में संपूर्ण यज्ञों को समाविष्ट करने वाला परिपूर्ण यज्ञ है। तो पंचशून्य यज्ञ भी बोलते हैं, आपने शब्द सुना होगा, पंचशून्य यज्ञ। पंच मतलब 5 प्रकार के यज्ञ है। वो क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति क्या कर रहा है? पाप कर्म करता है। 5 प्रकार के पाप हमसे रोज होते हैं, है नहीं? अब आप लाइटर से जैसे ही गैस ऑन करते हैं तो कुछ जीव मर जाते हैं। आप झाड़ू लगाते हैं, कुछ जीव मर जाते हैं। या आप पानी भरते ना, पहले तो सिस्टम था नलके वाला था, तो नलके से ऊपर नीचे करते हैं, पानी भरते हैं, उसमें कुछ जीव मर जाते हैं। यहाँ तक कि खाते समय भी जीव मरते हैं। अब इसका अर्थ ये तो नहीं है कि हम इन सब चीज़ों के बिना रहें, ये तो हमारा रोज का कार्य है, लेकिन ये हमसे पाप हो रहे हैं, उससे निकलने का एक ही उपाय है। अगर कोई भक्त नहीं है तो शाम को रोज एक छोटा सा यज्ञ वेदी बनाकर उसमें मंत्रों का उच्चारण करें, स्वाहा स्वाहा करें। अब ये सब समय नहीं है किसी के पास में। कलयुग तो इतना व्यस्त वाला समय है, यमदूतों के पास सब समय रहता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। तो जो भक्त है उसको फिर ये पंचशून्य यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, जो हरि नाम जप कर रहा है, क्योंकि सारे यज्ञ इसी में समाविष्ट हो जाते हैं। इसे सरल उपाय दिया है भगवान ने। इस महामंत्र का जप करो। शाम के समय गृहस्थ सभी मिलकर एक साथ कीर्तन करना चाहिए। घर के सदस्यों को एक साथ बैठाकर कीर्तन करना चाहिए, भगवद गीता के श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए। ये करते हैं तो फिर वो सब पाप का जो फल है वो नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ अलग से पंचशून्य यज्ञ करने की भी आवश्यकता नहीं है, सरल विधि है। तो ये सब करना चाहिए गृहस्थ व्यक्ति को। इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बोले हैं भागवतम के 11वें स्कंद में। चैतन्य महाप्रभु नहीं बोले हैं, नवयुगेंद्र और निमि महाराज का संवाद है। उसमें यही कहा गया है कि कलयुग में भगवान अपना अस्त्र शस्त्र लेके प्रकट नहीं होंगे। उनका मुख्य अस्त्र क्या होगा? हरिनाम। और हरिनाम से वह जो जितने भी बद्ध जीव हैं जो आसुरी वृत्ति के हैं, उन बद्ध जीवों को अपने हरिनाम प्रदान करके उनकी आसुरी वृत्ति नष्ट करेंगे। पहले भगवान क्या करते थे? असुरों को मारने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र उठाते थे ना, लेकिन अब कलयुग में सभी राक्षस हैं। भगवान ने अस्त्र उठाया तो पूरी पृथ्वी विहीन हो जाएगी सभी जीवात्माओं से। इसलिए हरिनाम सबसे अच्छा उपाय है। और जो इसको जपता है ना, कहा गया है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, सबसे बुद्धिमान है। और प्रहलाद महाराज भी बोले जो नवदा भक्ति कर रहा है वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है, और जो नवदा भक्ति को छोड़ के बाकी चीज़ें कर रहा है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया गया ये महामंत्र बहुत सरल है। आप किसी से भी जप करा सकते हो, किसी को भी इस मंत्र के जप के द्वारा भक्ति में ला सकते हो। सबसे बड़ा प्रचार करने का यही विधि है, दूसरे के मुख से हरि नाम बुलवाओ। आप उसको ज्ञान मत दो, फिलॉसफी मत समझाओ, उनके मुख से हरि नाम निकलवाओ। ये सबसे बड़ा प्रचार है। आपकी प्रेरणा से वो एक माला भी जप करेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए लोगों को जप करने में ज़्यादा प्रेरित करना चाहिए। प्रभुपाद ने क्या अमेरिका में शिवरात में जाकर ज्ञान दिया था? प्रभुपाद ने 2 चीज़ें की, उनको प्रसाद खिलाया, हरि नाम दिया। जगह जगह प्रभुपाद जाके कीर्तन करते थे, उनको हरि नाम में पूरा सराबोर कर दिया। तो जब आकर्षित हो गए फिर उनको दूसरा स्तर बताया, बैठो अब सुनो, सुनो कथा सुनो, सिद्धांत सुनो, तत्व सुनो। क्योंकि एकदम से बिठा के सुनाओगे व्यक्ति नहीं सुनेगा। तो पहले हरिनाम देकर उनको बुलाना है, फिर उनको सिद्धांत बताना है।
अब गृहस्थ व्यक्ति का एक और कर्तव्य है अतिथियों का आदर सत्कार। हमारे सनातन धर्म में कहा भी जाता है ना, अतिथि देवो भव। अतिथि जो होता है उसको देवता मानना चाहिए, देवता की तरह उसका आदर सत्कार करना चाहिए। घर आए अतिथि की जितनी संभव हो उतनी सेवा करनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम के लिए यह एक विशेष नियम है, अतिथि देवो भव। तो जितना आपकी क्षमता है, जितना आपका कैपेसिटी है, उतना सेवा करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखते हैं, कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है, उसकी क्षमता नहीं है कुछ देने की, तो कम से कम एक गिलास पानी पूछ सकता है, उसको एक आसन दे सकता है, ये भी सत्कार माना गया है ना। और कोई धनाढ्य व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, तो फिर उसको तो अपने अतिथि को बहुत अच्छे से सेवा करना चाहिए। उसको मीठे वचन भी बोलने चाहिए, अच्छे आसन पे बिठाना भी चाहिए, अच्छा खिलाना भी चाहिए। इस प्रकार से अपनी क्षमता के अनुसार आपको यथासंभव भगवान ने जो दिया है उसके अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए। उस सेवा में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। हम कंजूसी करेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब हम अपने पास में कुछ रखना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते। षड गोस्वामी जो थे, समाज से कितना लिए और समाज को कितना दिए, है ना। कुछ भी लिए नहीं समाज से, खाली मधुकरी एक टाइम मांगते थे, वो भी सूखा आटा मिल गया तो यमुना का जल मिला के खा लिया, ये तो भूखे रह गए। और दिया क्या, मंदिर दिए, विग्रह दिए, ग्रंथ दिए, उनका अपना संग दिया, कितना कुछ दिया है। तो भक्त को ही विचार करना चाहिए, यही परोपकार कहलाता है। तो वृक्ष होता है वो देता रहता है, कभी लेता नहीं है। हाँ, पानी मांगता है, आप दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। ये एक साधु का स्वभाव वाला जीवात्मा का लक्षण होता है। ऐसे हमारे आचार्य हैं, वैष्णव परंपरा में षड गोस्वामी हैं। यथासंभव अपने से जितना हो सके सेवा करनी चाहिए। सेवा में किसी प्रकार का कमतरता नहीं होना चाहिए। और जहाँ भगवान और गुरु की सेवा है उसमें तो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आप दिल खोल के दोगे, भगवान आपको 2 गुना ज़्यादा देंगे, ये विश्वास रखो। मुझे हमेशा कहानी याद आती है, वो ब्रज में फल बेचने वाली की, याद है आपको? भागवतम में इसका वर्णन है। उसने जब कृष्ण के सौंदर्य को देखा तो सब कुछ दे दिया, उसने अपनी परवाह नहीं की, तो मुझे कुछ इससे मिलेगा नहीं मिलेगा। भगवान वही देखते हैं कि तुम्हारे मन में तुम क्या छिपा रहे हो, तुम क्या छिपा के रख रहे हो। ऐसे पता तो सब कुछ है, 1 मिनट में छीन सकते हैं, लेकिन तुम स्वयं से दे दोगे तो भगवान बड़े खुश हो जाएंगे। सब कुछ दे दिया, भगवान से वो फल भी संभालने नहीं जा रहे, छोटे से हाथ है। चलो ठीक है, भगवान की भी इच्छा हुई। भगवान अपने पास में कुछ रखते नहीं है, 2 छोटे छोटे हाथ में अन्न के दाने, वो भी बिखर गए रास्ते में आते आते। अब मुश्किल से भगवान की मुट्ठी में 2-4 दाने बचे होंगे, इतनी बड़ी टोकरी में डाल दिया। बेचारी बड़ी खुश थी, मेरा जीवन सफल हो गया। टोकरी लेकर घर गई, टोकरी उतारी तो हीरे जेवरात अशर्फियाँ, उसने देखा, हैरान हो गई हो। पर उसके मतलब ये कुछ नहीं था, उसने केवल वो भगवान का सौंदर्य देखा, उसी में वो खुश थी। हमारे आचार्य कहते हो, टोकरी जो हीरे जवाहरात से भरी थी खिड़की से फेंक दी उसने, इसको जाना है, जिसको लेके जाना है लेके जाओ। किसी प्रकार का लोभ नहीं था। तो गृहस्थ व्यक्ति के पास लोभ नहीं होना चाहिए कि मैं हमेशा अपने लिए संग्रह करके इकट्ठा करता रहूं। देना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उसको दिया है। चलो, आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी हैं, वैरागी सन्यासी, उनको कुछ ज़्यादा मिलता नहीं है, लेकिन गृहस्थों को दिया है तो उनके पास अच्छा अवसर है देने का, उनको देना चाहिए। इसलिए मैंने देखा कई गृहस्थ है हमेशा जब भी भगवान की बात आती है तो मुट्ठी बंद कर लेते हैं अपना, नहीं करना चाहिए। दिया हुआ किसका है? भगवान का है। और अंत में भगवान क्या करेंगे? आपने जो इकट्ठा किया ले ही लेंगे ना, फिर आप कहाँ से दे पाओगे? अभी जीवित हो तब तक दे पा रहे हो ना, जीवित होने के बाद तो आपको कोई पूछेगा नहीं,
आप मरने के बाद आपका हाथ ऐसे आगे आएगा देने के लिए? नहीं आएगा। ये भावना होनी चाहिए देने की, और देने के बाद गुणगान नहीं करना चाहिए, ये भी समझना चाहिए। हम दे रहे हैं तो हर जगह नहीं जाके बताना चाहिए मैंने दिया। भगवान को पता है तुमने क्या दिया है, चाहे किसी को पता चले या ना चले, भगवान उसके अनुसार हिसाब किताब कर लेंगे। दूसरों को बता के क्या होगा? हर जगह बता के बताने का मतलब है मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैंने जो दिया है अभी तक किसी ने दिया नहीं है। देखो, ये भी एक अहंकार की वृत्ति होती है, इसलिए बताना नहीं चाहिए। यथासंभव जितनी क्षमता हो, जितनी शक्ति हो, शरीर से, मन से, वाणी से अतिथि की सेवा करनी चाहिए। जिन लोगों के पास रहने के लिए उचित स्थान नहीं है तथा खाने के लिए अन्न नहीं है, ऐसे निर्धन लोगों के लिए गृहस्थ आश्रम में स्थित व्यक्ति ही एकमात्र सहारा है ना? क्योंकि अब ब्रह्मचारी सन्यासी तो जाकर कपड़े दान में देंगे नहीं ना, कोई खाना तो खिलाए, हाँ प्रसाद दे देंगे, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति जो कमा रहा है उसमें से कुछ भाग अगर वह गरीबों के लिए बचा के रखता है, तो कोई गरीब व्यक्ति जिसको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, उसके लिए एकमात्र सहारा तो गृहस्थ है, जो कमा रहा है, अपने कमाई हुई पूंजी में से कुछ अंश बचाकर वह दान में प्रयोग कर रहा है। इसलिए कुछ दान धर्म के लिए होना चाहिए, कुछ दान गरीबों के लिए होना चाहिए, ऐसे थोड़े थोड़े अंश बांट के रखने चाहिए। लेकिन ये भी देखना चाहिए हम किसको दान दे रहे हैं, वो व्यक्ति उस दान का गलत उपयोग तो नहीं कर रहा है। आजकल गरीब व्यक्ति भी कहता है भाई मुझे कुछ वस्तु दान में मत दो, पैसा दे दो, क्योंकि पैसे से शायद वो अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहता है, तो पैसा मत दो उसको जो वस्तु की आवश्यकता वस्तु दिला दो, पता चल जाएगा सच में उसकी वो आवश्यकता है या नहीं है। कोई भूखा है ना, उसको खाने को दे दो, प्रसाद दे दो, वो नहीं लेता तो इसका मतलब भूखा नहीं है, वो समझ जाओ इस बात को। तो बुद्धि के अनुसार आप परखो, और सच में भूखा है तो मांग के खा लेगा, उसका कल्याण भी हो जाएगा। लेकिन पैसा मत दो। क्या वस्तु क्या चाहिए पूछो, वस्तु आपकी क्षमता के अनुसार है तो दे दो, नहीं तो प्रयास करो आगे चलकर। अतिथि सत्कार का अर्थ है मीठे शब्दों से स्वागत करना, बैठने के लिए आसन तथा जल अथवा भोजन प्रदान करना। प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्यों में जगह जगह पर लिखे हैं, जब भी कोई अतिथि आता है तो सत्कार कैसे होना चाहिए, 4 तरीके बताए हैं। आसन देना, मीठे शब्द बोलना, पानी का गिलास देना या उसको भोजन कराना। और ये भी नियम है जब अतिथि जाता है तो उसके साथ साथ पीछे जाना चाहिए दरवाजे तक, उसको छोड़ना चाहिए, फिर वापस आना चाहिए। ऐसा भागवतम में बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। जब भी कोई साधु किसी राजा के यहाँ आया तो राजा ने भी अतिथि का सत्कार कैसे करना है वैसे किया। जैसे आप प्रत्यक्ष हमारे भगवान कृष्ण, उन्होंने किनका स्वागत किया था? सुदामा का। किस प्रकार से स्वागत किया था देखिए आप, वो तो प्रेम था भगवान का। लेकिन अगर ब्राह्मण भी आते हैं, साधु आते हैं, अगर वो भी नहीं है, कोई और है अतिथि के रूप में, कम से कम मीठे शब्द बोलने चाहिए, प्रेम पूर्वक वचन बोलने चाहिए, उनका स्वास्थ्य जानना चाहिए, उनका हाल चाल जानना चाहिए, विश्राम करने के लिए स्थान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब अतिथि असंतुष्ट होकर चला जाता है तो वह अपने साथ उस गृहस्थ के पुण्य भी लेकर जाता है तथा स्वयं के पाप पीछे छोड़ जाता है। तो अगर अतिथि आया है, आपसे असंतुष्ट हो गया, कैसे असंतुष्ट होगा? आप शायद मीठे वचन ना बोलो, कटु वचन बोलो, या कुछ इच्छा से आया है वो इच्छा आप पूरी नहीं कर रहे हो,
उसको आपने वैसे ही भेज दिया। तो कभी कभार वो क्रोध व्यक्त कर देगा, कभी कभार नहीं करेगा, अपने मन में रखेगा, लेकिन जो भावना है उस व्यक्ति के प्रति कभी कभार जीवा पे नहीं आएगी, मन में रहेगी। तो मन में भी वो भावना रहेगा ही, तो इसका मतलब आपका जितना भी पुण्य है वो साथ में लेकर चला गया और अपना पाप पीछे छोड़ के चला गया। एक तो हम अपने पापों का गठरी ढोते जा रहे हैं, दूसरे के पापों को हम अपने सिर पे क्यों ले भाई। वो क्रोध भी करता है तो शांति से उसको समझा देने का। अतिथि भी देखो, अतिथि का परिभाषा भी ये है कि जो मिले उससे संतुष्ट हो जाना। ऐसा नहीं है कि वो डिमांड पे डिमांड कर रहा है, गृहस्थ उसकी इच्छा को पूरी कर, वो भी अतिथि नहीं कहलाएगा, वो फिर भोगी है। भाई अतिथि की आवश्यकता अपनी इच्छा अनुसार वो पूरा करवाना चाहता है, ये अतिथि का अर्थ नहीं हुआ ना। गृहस्थ अपनी इच्छा से, पूरी क्षमता से वो इच्छा पूरी कर रहा है, तो सही देखा जाए तो सेवा वो कर रहा है, लेकिन अतिथि बनने का ढोंग ये कर रहा है। तो दोनों तरफ से आप इसको समझो। इसलिए कई लोग हमारे पास में भी आते हैं। अब आश्चर्य पता है क्या है, कलयुग में हम कहीं भी जाएं, यात्रा में भी जाएं, वो जो पैसा मांगने वाले लोग हैं हमारे पास ही आते हैं, गृहस्थों के पास नहीं जाते। पता है आपको क्यों? उनको पता है ये मठाधीश है के पास पैसा बहुत है। और कलयुग में लक्षण बताया, गृहस्थ कंगाल हो जाएंगे, मठाधीश करोड़पति होंगे। तो देख लो आप जितने भी हैं सब बैठे हैं जेल में, कलयुग के लक्षण देख लो। सभी नहीं हैं, कुछ प्रामाणिक हैं जो अपना जीवन, सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देखकर बाहर के लोगों को आश्चर्य होता है। भिखारी को पकड़ा है तो मर गया, तो उसके क्या कहते हैं, छोटी सी कुटिया से 10 लाख रुपए निकले। कहाँ से आए सब पैसे? तो साधु लोग क्या होंगे? पैसे वाले होंगे, गृहस्थ लोग धनहीन होंगे। ये कलयुग के लक्षण बताए गए। तो यहाँ पे बताया गया है कि सावधान रहना चाहिए, जानना भी चाहिए अतिथि कौन है। मान लो एक साधु आ गया, भगवा कपड़ा पहना है, अपना भजन गा रहा है, और आप उसको जो दे दो उसमें संतुष्ट है अतिथि है। लेकिन वही साधु वेश में आया है, लेकिन अपना डिमांड कर रहा है, मुझे ये चाहिए, वो अतिथि नहीं है। तो चाहे वो गुस्सा भी होके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रेम से आप उसको समझा दो, उनको बता दो। अतिथि का परिभाषा भी कलयुग में बदल गया है। ये अतिथि शब्द सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में ठीक था, कलयुग की शुरुआत में भी ठीक था। जैसे जैसे युग आगे बढ़ता जा रहा है, कई लोग इसका फायदा उठाते हैं, है ना। प्रत्येक भोजन के पूर्व गृहस्थों को साधु के समान भिक्षुक अतिथियों को भोजन देने का प्रयास करना चाहिए। ये पहले नियम था, अभी भी नियम है। जब भी कोई गृहस्थ अपना भोजन बनाते हैं, वो भोजन को ग्रहण करने से पहले साधु को ढूंढे। चलो साधु नहीं मिल रहा है, कोई अतिथि मिल जाए जिसको आवश्यकता है खाने की, उसको खिलाए। चलो ये भी नहीं मिल रहा, कम से कम गाय को खिला दें, एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए, है ना। तो गाय को खिला के फिर खाना चाहिए, ये ज़रूरी है। एक नियम क्यों है पता आपको? ये नियम इसलिए बनाया गया है कि खाने से पहले, खाना मतलब भोग करना है ना, शरीर की आवश्यकता के लिए कुछ चीज़ें होती है जिसके बिना व्यक्ति नहीं रह सकता। तो ये करने से पहले हमें किसी को देना चाहिए, ये भावना हमारे मन में होनी चाहिए। इसलिए जो प्रसाद सर्विंग करते हैं आजकल, अब यही हो गया कि भैया प्रसाद खत्म ना हो जाए, तुम अपना प्लेट बना के रख लो। लेकिन नियम ये है, प्रसाद बांटो, जो बच जाए फिर आप खा लेना। लेकिन आप पहले अपनी चिंता होती है, अपनी चिंता होने के कारण व्यक्ति अपना प्लेट बना लेता है, अपना आइटम अच्छा अच्छा बना के रख लेगा ज़्यादा। वो भावना भोग की भावना है। लेकिन जो विचार नहीं कर रहा दूसरे को मिलना चाहिए, बचेगा तो मैं ले लूँगा, ऐसे विचार गृहस्थ का होना चाहिए। घर में जो कुछ बनाया है, सबसे पहले अतिथि हो
भिक्षुक हो उसको देना चाहिए, नहीं मिलता तो एटलीस्ट कम से कम गाय को जाके खिलाना चाहिए। गृहस्थों को सर्वप्रथम अतिथि, विवाहित पुत्री, बीमार व्यक्ति, गर्भवती स्त्री, वृद्ध व्यक्ति तथा बच्चों को भोजन देना चाहिए तथा उसके पश्चात स्वयं भोजन के लिए बैठना चाहिए। देखो इतना नियम है। अब आपने लाइसेंस तो लिया है, छूट तो ली है गृहस्थ आश्रम में आने की, लेकिन ये भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो गृहस्थ व्यक्ति ने भोजन बनाया तो सबसे पहले क्या कर्तव्य है? अतिथि आए उसको भोजन कराए। कोई विवाहित पुत्री मिल जाए उसको भोजन कराए। बीमार व्यक्ति देखे, रुग्ण व्यक्ति, उसको भोजन कराए। बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आप चुन लो, फिर आप भोजन करो। गर्भवती स्त्री को भोजन कराए। वृद्ध व्यक्ति, अब घर में वृद्ध तो रहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग, पहले उनको खिलाना चाहिए, फिर बच्चों को खिलाना चाहिए, फिर स्वयं खाना चाहिए। ये नियम है। बारंबार हमारा देखो धर्म क्या कहता है, दूसरों को दो फिर तुम लो। देवता वही है जो दूसरों को पहले देता है और जो बचा फिर लेता है। असुर वो है जो दूसरे का भी हड़प लेता है। अपना तो मेरा ही है ही, दूसरे का भी मेरा ही है। ये आसुरी व्यक्ति का लक्षण है। जो भी व्यक्ति दान धर्म न करके स्वयं पंच पकवान का भोग करते हैं वे केवल पाप खाते हैं। हरिभक्ति विलास में लिखा है। अब जैसे ऊपर लिस्ट दिया, इनमें से किसी को खिलाया नहीं, कहीं दान दिया नहीं, और जो भी बना है घर में अच्छा अच्छा पहले मैं खाऊंगा, तो हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं वे केवल पाप खाते हैं। इसलिए बांटना चाहिए, अपने हाथों से देना चाहिए। कोई भी वस्तु हो, अन्न हो, वस्त्र हो, धन हो, देना चाहिए। अतिथियों की सेवा अत्यंत प्रेम पूर्वक तथा आदर के साथ करनी चाहिए। कृत्रिम रूप से केवल एक कर्म समझकर उनकी सेवा ना करें। अब फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, औपचारिकता, चलो मुझे करना ही है, ऐसा मन में भाव नहीं होना चाहिए। जब ये भाव आता है तो जैसे तैसे आके कर दिया, करोगे लेकिन मन से वो भावना नहीं है। कहने का मतलब ये है, हृदय से वो भावना होनी चाहिए, वाणी में वो मिठास होनी चाहिए, आचरण में वो अच्छा व्यवहार होना चाहिए। इस प्रकार से अतिथि की सेवा होनी चाहिए। औपचारिकता के रूप में नहीं, चलो प्रभु जी ने कह दिया, शास्त्र में लिखा है, कर देंगे, हमको इससे क्या लेना देना। इस भाव से अगर अतिथि की सेवा होगी तो वो भी स्वीकार नहीं की जाएगी। अब जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनके विषय में बता रहे हैं। वरिष्ठ व्यक्तियों की सेवा। गृहस्थों को स्वयं से बड़े वरिष्ठों से अत्यंत नम्र, आदरयुक्त तथा सुखकारक संबंध रखना चाहिए। यदि वे भक्त नहीं है तो भी। अभी आप सोचो, घर में बहू जो है वो भक्त है और सास है वो भक्त नहीं है, दोनों का जम नहीं रहा है, क्या होगा? ये अच्छा नहीं है। ठीक है, आप प्रयत्न कर रहे हो भक्ति में आ जाए, नहीं आ पा रही है, लेकिन फिर भी आपको प्रेम पूर्वक बात करना है। आपके लिए ये एक परीक्षा है और भगवान आपको इसके द्वारा थोड़ा सहनशील बनाएंगे, नम्र बनाएंगे, आपका शुद्धिकरण करेंगे। अच्छा अवसर है, ये सहन करना चाहिए। चाहे भक्त नहीं भी है तब भी हमें आदरपूर्वक बोलना है, आदरपूर्वक व्यवहार करना है अपने से बड़ों के लिए, क्योंकि उन बड़ों के कारण ही हम उस घर में हैं, उनके छत्र छाया में हम पले बड़े हैं और हमारा कर्तव्य है उनको आदर देना। आजकल कैसा है, बच्चे क्या करते हैं, अपने माता पिता के साथ में, बड़े बुजुर्गों के साथ में सुनना नहीं चाहते, क्योंकि घर में रहेगा तो बार बार सुनाता रहेगा, सुनने की क्षमता कम हो गई है। इसलिए अच्छा है इनको कहीं दूर भेज दिया जाए। कहाँ भेज दिया जाए? दूर ऐसे स्थान पर जहाँ से वापस ना आ सके, ना हम इनको मिलने के लिए जाएं, वृद्धाश्रम।
कभी कभार पूछने भी जाते, नहीं आपका हाल चाल कैसा है। वो तो याद करते हैं लेकिन हम याद करने को तैयार नहीं। ये ठीक नहीं है। और ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उस घर के बड़े व्यक्ति को निकाल देना जिसने सब कुछ आपके लिए किया, अपना पूरा जीवन दे दिया। ठीक है, थोड़ा व्यवहार अच्छा नहीं, उसको सहन कर लो। क्या कुछ समस्या हो जाएगी? कुछ समस्या नहीं होगी। हालांकि अगर वो कुछ बोल भी रहे तो आपके हित के लिए बोल रहे हैं, मैं तो ऐसा समझूंगा। वो नहीं चाहते कि आप किसी गलत मार्ग में जाओ, आप कोई गलत कार्य करो, तो हमेशा बड़े समझाते हैं। और बड़े लोगों के होने के कारण परिवार एकजुट भी रहता है। देख लो, आप किसी परिवार में बड़ा बुजुर्ग नहीं है तो परिवार बिखरा हुआ है। अपना व्यक्ति हर कोई अपना सोचता है। अब 4 भाई हैं, पिता नहीं है तो चारों भाई अलग अलग है, अपना अपना सोचते हैं, किसी से कुछ लेना देना नहीं। और पिता होगा, वो चाहेगा मेरे चारों बच्चे एक साथ मिलकर रहे। पिता तो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे अलग हो जाएं। देखो, एक व्यक्ति इतना सोचता है लेकिन 4 व्यक्ति एक साथ मिलकर इतना अच्छा नहीं सोच पाते। यही कलयुग का लक्षण है। इसलिए चाहे हमारे बड़े भक्त नहीं भी हैं, लेकिन उन्होंने संसार तो देखा है ना, संसार में अनुभव तो लिया है ना, ऐसे तो नहीं बैठे हैं। तो जो भी आपको बताएंगे, जो भी आपको कहेंगे, वो अच्छा ही होगा। तो इसलिए उनका सुनना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। नम्रतापूर्वक यहाँ पे बताया गया है, वरिष्ठों से आदरयुक्त सुख कारक अत्यंत नम्र होकर व्यवहार करना चाहिए। कठोर शब्दों में व्यवहार नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो, प्रेम से साथ उनके साथ संबंध बनाओ। उनके साथ कभी भी निष्ठुर, गविष्ठ तथा परायो जैसा व्यवहार ना करें, है ना। आजकल ये होता है। अब निष्ठुर व्यवहार क्या होता है? बड़ी कटु वचन बोलना, कठोर शब्द बोलना, ये ठीक नहीं है। बेचारे अवृद्ध हो गए हैं, अब उनके पास तो अपनी शक्ति नहीं है, वृद्ध हो गए हैं, तो अब कुछ चाहते हैं आपसे मांगना कुछ खाने के लिए, तो बना के दे देना चाहिए। और बनाते बनाते भी मन में विचार आ रहे हैं, कैसा व्यक्ति है, हर समय खाने का पड़ा रहता है। ये नहीं होना चाहिए। आप भगवान राम का व्यवहार देखो, भगवान कृष्ण का व्यवहार देखो, उन्होंने अपने बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया। भगवान बहुत अच्छा सिखाते हैं। भगवान राम केकई ने वनवास भेजा था ना, लेकिन केकई से ज़्यादा प्रेम था राम का, अपनी माता से इतना प्रेम नहीं था। और पहली बार केकई को मिलने गए, कौशल्या के पास नहीं गए थे। कुछ भी द्वेष नहीं है भगवान राम के मन में। बोले अच्छा किया मुझे वन भेजा, वन में जाके मैं कुछ कार्य कर पाया। भगवान राम के चरित्र से सीखना चाहिए। ये घर क्यों टूट रहे हैं, कारण यही है, रामायण नहीं पढ़ना, भागवतम नहीं पढ़ना। रिश्तों में तनाव हो रहे हैं, रिश्तों में दरारें पड़ रही हैं, कारण यही है इन शास्त्रों को ना पढ़ना। हमारी संस्कृति हम भूल चुके हैं। इसलिए संस्कृति भूलने के कारण हम अपनी मर्यादा भी भूल जाते हैं। मर्यादा में रहकर हमें विचार युक्त होकर शब्द बोलने चाहिए। शब्दों का बड़ा महत्व है, समझते नहीं समझते हैं। आजकल बाण इतना हृदय पर प्रहार नहीं करेगा जितना शब्द प्रहार करेगा। शब्द को बाण से भी कटु बोला गया है, तीक्ष्ण बोला गया है। व्यक्ति बाण सह लेगा, आपकी मार सह लेगा, लेकिन शब्द सहन नहीं कर पाएगा। उसको रात में नींद नहीं आएगा अगर आपने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जो योग्य नहीं थे। जैसे माता पिता को कभी कभार नींद नहीं आती, रोते हैं रात भर, अपने बच्चों के लिए इतना किया और आज हमें ये दिन देखने को मिला। ये सच्ची कहानी है। इसलिए ये सब क्यों हो रहा है?
संस्कृति को भूलकर, हम अपने शास्त्रों को भूलकर, संसार में जो गंध आ गया ना नई नई चीज़ों का, उसको देख रहे हैं। इसलिए रामायण पढ़ना चाहिए। कभी कभार समय मिले साथ में बैठकर रामायण पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए। और आजकल व्यक्ति सोचता भी नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, ये भी विचार नहीं करता। जबकि पहले के ज़माने में व्यक्ति बोलने से पहले सोचता था, विचार करता था। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो शब्द निकाले उससे पहले सोचे, 100 बार सोचे, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से किसी का हित होगा या नुकसान होगा। शूद्र का लक्षण है बिना सोचे बोलना, ये शूद्र का लक्षण है। इसलिए अपनी वाणी का सदुपयोग करना चाहिए। आप अच्छी वाणी से संबंध घनिष्ठ बना सकते हो और एक गलत शब्द से अपना संबंध तोड़ सकते हो। इसलिए यहाँ पे बताया गया निष्ठुर स्वभाव नहीं होना चाहिए। फिर आगे बोलते गविष्ठ। गविष्ठ मतलब गर्वीला। कभी कभार बच्चे कहते हैं ऐसा आपने हमारे जीवन में क्या किया, हमने देखो कितना कुछ कर दिया, आपने हमारे लिए किया ही किया है। ये वाणी गविष्ठ वाणी होती है। गविष्ठ मतलब गर्वीला, उसको गर्व है कि मैंने कुछ कर लिया जीवन में। कितना भी कर लिया, तुम पिता के सामने पुत्र ही हो, तुम उनके पिता नहीं बन सकते। हमेशा नम्र होकर यही सोचना चाहिए जो भी शिक्षा मुझे मिली है इन्हीं से मिली है, इसलिए मैं इनके बताए हुए मार्ग पे चलूँगा। और हमेशा जब भी ये सोचेंगे मेरा अच्छा सोचेंगे, कभी भी मेरा बुरा नहीं सोचेंगे। और पराये जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पराया मतलब आपने ये शब्द कहाँ से आए, कटु शब्द कहाँ से आए। परायापन आ गया तो कटु शब्द अपने आप निकलेंगे। तो उस वजह से लगेगा मेरा यहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा है, यहाँ से निकल जाना ही अच्छा है। जैसे दुर्योधन था, विदुर जी को क्या बोला, तो दासी के पुत्र, जबकि आयु में इतने वरिष्ठ थे और भगवान कृष्ण के अनंतम भक्त। दासी पुत्र मुझे क्या सिखा रहा है, वो तो ये सिखा रहे थे भाई संधि कर लो, तू मारा जाएगा, तेरे हित के लिए समझा रहा हूँ। विदुर नीति उसके ऊपर पूरी किताब है। विदुर नीति ऐसी थी कि जो भी उसको स्वीकार करता था उसका जीवन का कल्याण हो जाता था। लेकिन दुर्योधन ने कभी स्वीकार नहीं किया। सबसे बड़ा उदाहरण यही है, उसने अपने परिवार का सर्वनाश किया। विदुर जी कुछ बुरा, विदुर जी अपने लिए थोड़ी ना मांग रहे थे, वो कह रहे थे संधि कर लो, उनका हक है, अगर वो 5 गांव मांग रहे हैं तो दे दो। लेकिन कहता है मैं सुई के नोक पे भी जितनी जगह दी, तो तुम क्या हो मेरे सामने, तुम दासी के पुत्र हो। उन्होंने सोचा अब ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इसका अंत निकट है, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को कहते तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तो स्वयं चलते फिरते तीर्थ हो, आपको तीर्थों की क्या आवश्यकता है। बोले मैं युद्ध से बचना चाहता था, वहाँ पे रहता तो मुझे किसी का पक्ष लेना पड़ता, इसलिए मैं तीर्थों में चला गया। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आपके हृदय में तो भगवान स्वयं रहते हैं, आप जहाँ भी गए उस तीर्थों को आपने पवित्र कर दिया, आपको तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुर्योधन ने कैसा व्यवहार दिखाया, पराया जैसा। तुम कौन हो, तुम पिता के समान है। जैसे धृतराष्ट्र उनके पिता थे, वैसे विदुर जो धृतराष्ट्र के भाई हैं, ठीक है उस समय राजा दासियों से भी पुत्र पैदा कर लेते थे, लेकिन है तो पिता के समान ही ना। तो कभी कभार 2 भाई हैं, एक भाई का लड़का अपने चाचा का भी सम्मान नहीं करता है, ताऊ का भी सम्मान नहीं करता है, पिता की बात तो बहुत दूर की रही। अरे वो चाचा है, तुम्हारे चाचा है ठीक है रिश्ते में, लेकिन है तो पिता के समान ही, तुम्हारे पिता के भाई हैं तो वो भी तो आपके पिता ही जैसे ही कहलाएंगे। वह प्रॉपर्टी का भी डिस्प्यूट हो जाता है, देखा आपने। मान लो कोई पति पत्नी है, बड़े धनवान हैं, उसके 2-3 भाई हैं, वो भी धनवान है, लेकिन अब उनके बच्चा नहीं है।
अब वो किसी दूसरे भाई के बच्चे को गोद ले लेते हैं, तो प्रॉपर्टी उनके जाने के बाद किसको मिलेगी? इसको मिलेगी। लेकिन जिन भाई के बच्चों को गोद नहीं लिया, उनके मन में द्वेष पैदा हो गया, तो उनके बच्चे बोलते हैं तू कौन है? गाली गलौज, ये ठीक नहीं है। वो तो उनका स्वयं का अधिकार है, वो जिसको चुने। तुमको भगवान ने जो दिया तुम उसमें संतुष्ट रहो ना। तो पराये जैसा व्यवहार शुरू हो जाता है। पराये होने के कारण व्यक्ति देखना भी नहीं चाहता। तू मरता रहे, सड़ता रहे, मेरे को तुझसे क्या लेना देना। ये स्थिति है। गृहस्थ को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। उन्हें आराम तथा आदर प्रदान करके उनकी सेवा करें। थक गया है कोई अतिथि तो उसको थोड़ा सा आराम देने के लिए शयन कक्ष में भेज देना चाहिए, या तो फिर आराम करने के बाद स्नान करने के लिए उसको स्थान देना चाहिए। और आदर प्रदान, आदर तो प्रणाम करना, उनको आसन देना, इस प्रकार से अतिथि का सेवा होना चाहिए। सब कुछ करते हुए गृहस्थों को अपनी कृष्ण भावना में अत्यंत दृढ़ रहना चाहिए। ठीक है, ये सब कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है भक्ति में दृढ़ रहना है। क्योंकि कई अतिथि ऐसे आएंगे जो भक्त नहीं होंगे। अब उनके साथ चर्चा कैसे चलेगी? अब उनके साथ तो आप भक्ति की चर्चा कर नहीं सकते। वो अपनी राम कहानी सुनाएगा, आपको उसकी सुननी पड़ेगी, कोई पर्याय नहीं है, लेकिन फिर भी दृढ़ रहना है। कचरा आपके कान में डाल के जाएगा, लेकिन आपको अच्छी साधना के बल पे ये सब हो सकता है। अच्छी साधना नहीं होगी, शास्त्र का अध्ययन नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति का संग मिल गया जो भक्त नहीं, अतिथि के रूप में आ गया, तो अपना सब कहानी सुना के चला जाएगा। फिर आप बोलोगे तो मुझे मन विचलित हो रहा है, मैं संग ले लिया। होता है ऐसा, पता है आपको। अगर आप अपने घर में जो भक्त नहीं उनसे ज़्यादा बातचीत कर रहे हो फ़ोन पे, और चर्चा चल रही है घर के लोगों के बारे में, इसने ऐसा किया, वो भी मन आपका विचलित कर देगा। मन विचलित होगा, फिर जप में ध्यान नहीं लगेगा, सेवा में ध्यान नहीं लगेगा। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे को ऐसा क्यों बोला, ये सब चलता है घर में। इसलिए जो भक्त है उसको ये सब करना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कृष्ण भावना में भी दृढ़ रहना है, पक्का रहना है। ये सब चीज़ें आएंगी जाएंगी, विचलित होगा मन, लेकिन मन को विचलित होने नहीं देना है। अन्य जीवों की सेवा, कौन कौन से जीव हैं इसकी सेवा गृहस्थों को करनी चाहिए, यहाँ पे बताया गया है। उदार मन के बनिए तथा यह मेरा या उनका इस प्रकार का भेदभाव ना करें। उन सभी को अपने परिवार का सदस्य माने, वसुधैव कुटुंबकम। अब कहीं बाहर गए आपको अपनी जाति का व्यक्ति दिख गया तो ये मेरा है, मराठी दिख गया तो ये मेरा है, उड़िया दिख गया तो ये मेरा नहीं है। अच्छा, इसको मेरा जाति का तो इसको देना चाहिए, और मेरा जाति का नहीं है तो इसको नहीं देना चाहिए। ये भेदभाव नहीं करना चाहिए गृहस्थ को। ये भेदभाव करेगा तो क्या होगा? द्वंद्व पैदा होगा। द्वंद्व में फिर वो एक से ईर्ष्या करेगा, एक से प्रेम करेगा, एक से राग करेगा, एक से द्वेष करेगा। समान होना चाहिए व्यवहार सबके साथ। इसलिए गृहस्थ के लिए भी नियम है, सबको समान दृष्टि से देखो। साधु के लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए भी है। साधु ने ठेका नहीं ले रखा है सब चीज़ों का, गृहस्थ के पास भी नियम होना चाहिए, समदृष्टि। इसलिए यहाँ पे शब्द बहुत अच्छा, वसुधैव कुटुंबकम। ये परिवार किसका है? भगवान का है। भगवान बोले ना, अहम बीज प्रदा पिता, मैं सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। अब पिता एक है तो संतान भी एक ही होगी ना, हम सब भाई बहन ही है ना। हाँ ठीक है, अलग अलग परिवारों में जन्म ले लिया अपने कर्म के अनुसार, ठीक है, लेकिन है तो हम एक ही पिता की संतान। तो फिर भाई भाई में भेद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इससे गृहस्थ को भेद नहीं करना चाहिए, बनिया है तो ये मेरा ये उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। पड़ोसी तथा समाज के अन्य तत्वों से भी स्वयं के परिवार के समान व्यवहार करें। आस पड़ोस के लोग होते हैं,
रिश्तेदारी में लोग बोलते हैं समान व्यवहार करो। ऐसा नहीं कि बाजू वाला पड़ोसी अमीर है तो बहुत अच्छा है, बेचारा गरीब है तो अच्छा नहीं है। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो भेदभाव आपको कई चीज़ों में दिखेगा, लेकिन आत्मा का तत्व तो वही है। समूल दृष्टि से देखा जाए, जो गरीब के अंदर आत्मा है, अमीर के अंदर आत्मा है, कुछ अलग अलग है क्या? वो तो एक ही है। और दूसरा क्या है? दोनों भगवान के अंश हैं। इसलिए भक्त के अंदर भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। चलो ये मेरे को लाभ देगा तो मेरे को प्रिय है, ये मुझे लाभ नहीं देगा तो मेरे लिए प्रिय नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रभु जी मुझे प्रसाद देंगे तो बहुत अच्छे हैं, ये प्रभु जी मुझे प्रसाद नहीं देते, मीठा कम देते, ये अच्छे नहीं हैं। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। कम दे रहे हैं तो किसी कारण से दे रहे होंगे, दूसरों के लिए बचाना है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसा व्यवहार आप अपने परिवार के साथ करते हो, वैसे पड़ोसी समाज के लोगों के साथ करना चाहिए, लेकिन संभल के। ऐसा नहीं कि उनके में घुल मिल गए, ते पूजा करते, चला चला तिकड़े चला। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बुद्धि लगाना चाहिए। घरेलू कार्य करने वाले नौकरों से स्वयं के बच्चों के समान व्यवहार करें। देखिए, घर के जो नौकर होते हैं उनके साथ भी बच्चों जैसा व्यवहार करना चाहिए। बड़ा कठिन है, आजकल के नौकर भी अच्छे नहीं हैं। तो पहले रेकी करते, रेकी समझते, जांच पड़ताल करते हैं कि लूटने का समय कब नहीं अच्छा है। अब बड़ा मुश्किल होता है, ऐसे नौकर मिलना भी बड़ा मुश्किल है। पहले ऐसे नौकर मिलते थे जो सालों साल एक ही घर में काम करते थे। अब वो घर का मालिक क्या करता था, उनको रहने के लिए अलग से स्थान दे देता था। भाई इतना अच्छा व्यक्ति है, चलो इसके रहने का भी प्रबंध मैं कर देता हूँ, खाने का भी कर देता हूँ, अलग से लक्ष्मी मैं दे ही रहा हूँ। लेकिन अब ऐसा ज़माना नहीं रहा है। तो अगर आपको दिखता है उसके आचरण से अच्छा है, जो भी बताएं वो कर रहा है, व्यवहार में बहुत मृदु है, बहुत सीधा है, कपट नहीं है, तो फिर उसके साथ बच्चे जैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसा बच्चे के साथ करते हो ना, खाने के लिए दे दो, वैसे उसको भी खाने के लिए देना चाहिए। यहाँ पे बताया गया। बड़ा कठिन होता है ना। अब एक माँ है, उसको अपने बच्चे को तो देगी, पड़ोस में बच्चा आ जाए उसको नहीं देगी। डिफरेंस दिखता नहीं दिखता, अंतर दिखता नहीं दिखता। तो देहात्म बुद्धि हमने अपने जीवन में कितनी पैदा कर ली है। ये मेरा है, ये तेरा है। देखो, पशुओं, कीड़ों, जंतुओं इत्यादि की हत्या ना करें, इसलिए हर एक के लिए बोला गया नीचे चलते समय नीचे देखना चाहिए। कोई पाँव के नीचे चींटी ना आ जाए, कोई जीव जंतु ना आ जाए। जानबूझ के पाँव नहीं रखना चाहिए। आपको दिख रहा है ना, लगता है कि पाँव के नीचे आ जाएगा, तो एक कागज पे लेकर, एक तिनके पे लेकर उसको साइड पे रख दो। उस जीव को मारना नहीं चाहिए। आजकल ग्रस्त लोगों के पास एक रैकेट रहता है, रैकेट जानते हैं, इलेक्ट्रिक रैकेट, मच्छर मारने के लिए। मच्छर दिखा पाट करके आवाज़ आती है, बेचारा मर जाता है। तुम क्या कर रहे हो? उसको भगवान ने जन्म दिया और तुम उसको मारने का अधिकार तुमने ले रखा है। या तो फिर चूहे बहुत हो गए, फनाइल की गोलियाँ, बेचारा चूहा के खाता है, मर जाता है। प्रभुपाद लीलामृत में आप पढ़ो, चूहे क्यों होते हैं? उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका अन्य सामान कुतर रहे हैं। उनको खाने के लिए एक जगह पे रख दो, वो खाएंगे तो आपका सामान नहीं कुतरेंगे। प्रभुपाद जी के पिताजी यही करते थे। आपको इतना है तो एक पिंजरा पहले मिलता था, अब तो ये सब बंद हो गया। उस पिंजरे के हुक में एक छोटा सा टुकड़ा टांग दिया, चूहा आया फंस गया, उसको कहीं दूर जाके छोड़ दिया। मारना नहीं चाहिए। उस पहले स्प्रे आते थे मच्छरों को मारने, वो बंद हुआ तो रैकेट आ गया। अब ये आधुनिक ज़माना है ना, हर चीज़ मॉडर्न आती जा रही है, नहीं होना चाहिए। उनको भी जीने का अधिकार है भैया। ये आप करेंगे तो जीव हत्या है। तो गृहस्थों को ये सब नहीं करना चाहिए।
यदि योग्य उपाय तथा स्वच्छता का पालन करने पर भी वे घर में आते हैं तो उन्हें पारिवारिक सदस्यों के समान ही आश्रय देगा। अरे बाप रे, बड़ा कठिन है वो। ठीक है, सफाई नहीं रख पा रहे, कॉकरोच आ गए, चूहे आ गए, आप सफाई भी रखो फिर भी आ रहे हैं, इसका मतलब उनको आपका घर बहुत अच्छा लग रहा है। अब उनको भगाओ मत, उनको अपने परिवार के सदस्य जैसा ट्रीट करो। बोले मुझे क्या कह रहे हो आप, कठिन है बहुत। बहुत सारे उपाय करके देख लिए, जा नहीं रहे हैं। बहुत सारे स्वच्छता कर ली, साफ सफाई कर ली, तब भी ये जा नहीं रहे हैं। तो भगवान की इच्छा है वो तुम्हारे साथ में रहे, इसलिए उनको मारो मत, उनको परिवार के सदस्य जैसा आश्रय दो। पशुओं को पालतू बनाकर घर में ना रखें। कुत्ता है, मतलब पालतू कुत्ता नहीं रख सकते आप ऐसा करते हो तो क्या कर रहे हो, आप उसके स्वामी बनकर अधिकार जता रहे हो ना। ये भावना आपके अंदर आ रही है या नहीं आ रही? उसको पट्टा डाल के रखे, उसको अपने हाथ में पकड़ के रखा है, स्वामित्व की भावना है, जैसे मैं चाहूँगा वैसा तुमको करना है। पालतू बना के नहीं रखना चाहिए। पालतू मतलब अपनी सेवा करवाना, अर्थ ये है। गाय को आप रखो, उसको अच्छे से ट्रीट करो, अच्छे से सेवा करो, वो ठीक है। पहले तो ज़माने में गाय ही रखी जाती थी, अभी गाय को छोड़ के अन्य जीव रखे जाते हैं। तो ये पशुओं को रहने का स्वतंत्रता है या नहीं है? आप उसको पिंजरे में बंद कर दो, ये भी हिंसा है। ये गृहस्थ को नहीं करनी चाहिए। जैसे कई गृहस्थ पिंजरे में अलग अलग रंग के पक्षी रखते हैं, नहीं करना चाहिए। उनको अधिकार है उड़ने का, उनको अधिकार है स्वच्छंद विचरण करने का, खोल देना चाहिए। हाँ, आपका प्रेम अगर ज़्यादा है उनके प्रति, या उनका प्रेम आपके प्रति ज़्यादा, स्वयं घूम के आ जाएंगे आपके पास में, वो बात अलग है। लेकिन उनको खुला रखना चाहिए, पालतू बनाकर उसको घर में नहीं रखना चाहिए। पुत्र प्राप्ति, चाणक्य पंडित कहते हैं पुत्रहीनम गृहम शून्यम, अर्थात पुत्र के बिना घर शून्य के समान है। अब इसका मतलब आप ऐसा मत लेना जिन गृहस्थों को बच्चा नहीं है, लड़का नहीं है, तो उसका घर शून्य हो गया, ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए पति पत्नी है, उनको पुत्र नहीं हुआ, पुत्रियां हैं, कोई चिंता की बात नहीं, भक्त है ना, भक्ति करके तो उसने अपना उद्धार कर ही लिया है। पुत्र होकर भी अगर वो भक्त नहीं है तो मूत्र के समान है, शास्त्र में लिखा है, क्योंकि पुत्र और मूत्र एक ही जगह से आते हैं। ये बात रामायण में भी वाल्मीकि जी बोले हैं, और भागवतम में भी ये बात आई है 9वें स्कंद में। जब ययाति महाराज बोले अपने पुत्र को मुझे जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो, श्राप दे दिया था ना शुक्राचार्य जी ने। तो कोई भी पुत्र मान दे रहा था, बोले मैं जवान देना चाहता हूँ, मुझे भी आनंद लेना अपनी इंद्रियों का, और मैं अपनी जवानी दे दूंगा, आपका बुढ़ापा ले लूंगा, तो मैं आनंद कैसे भोग पाऊंगा? तब वहाँ पे बात लिखी जाती है। प्रभुपाद जी में तात्पर्य में कहते हैं पुत्र का कर्तव्य है पिता की आज्ञा का पालन करना, और जो भक्त होगा वही पिता की आज्ञा का पालन करेगा। जो भक्ति नहीं है जिसके अंदर, जो भक्तिहीन है, वो पिता को तो आज्ञा पालन को तो छोड़ दो, वो मार भी सकता है। तो चाणक्य पंडित कहते हैं पुत्रहीनम गृहम शून्यम, जिसके यहाँ पुत्र नहीं है उसका घर शून्य रहता है। धार्मिक विवाह का उद्देश्य ऐसे पुत्र की प्राप्ति करना है जो अपने माता पिता को नरकवास से मुक्ति दिलाए। तो पुत्र की प्राप्ति उद्देश्य क्या है, देखो यहाँ पे बताया गया है। पू नाम का नरक होता है, उस नरक से वो पुत्र उस पिता को बचाए, इसलिए पुत्र की आवश्यकता है। तो उस नरक से कैसे बचाएगा? जब वो भक्ति करेगा,
जब वो भक्त बनेगा तभी तो बचा पाएगा ना। और मान लीजिए पुत्र हो गया, वो भक्त नहीं है, तो फिर आपको कहाँ से बचाएगा? इसलिए भक्ति जरूरी है। ठीक है, पुत्र नहीं भी है तो पति पत्नी भक्त है तो उनको भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। उनको ऐसा लगे कि भाई अब हमें पुत्र नहीं है, हमारा अग्नि संस्कार कौन करेगा, हमारा दाह संस्कार कौन करेगा। है बहुत सारे गुरु भाई हैं, वो कर देंगे दाह संस्कार। लेकिन यहाँ पे बताया गया धार्मिक विवाह, विवाह करने का उद्देश्य क्या है? पुत्र की प्राप्ति। लेकिन पुत्र कैसा? जो भक्त बने। तो भक्त बनकर ही, भक्ति करके ही अपने माता पिता को नरकवास से बचा सकता है। श्राद्ध करने तथा पुत्र प्राप्ति करने से पितरों को नरकवास से मुक्ति मिलती है। तो श्राद्ध पुत्र ही करता है ना। कभी आपने सुना पुत्र ही कर रही है? नहीं, पुत्र करता है। श्राद्ध क्यों किया जाता है? जो पूर्वज हैं, पितर हैं, उनको कुछ कष्ट मिल रहा है, उस कष्ट से उनको मुक्ति मिले, वो नरक में ना जाए, इसलिए पुत्र की आवश्यकता जरूरी है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं इसलिए पिता को वैष्णव बनना चाहिए तथा उसे अपने पुत्र का इस प्रकार पालन पोषण करना चाहिए जिससे पुत्र भी वैष्णव बने, जिससे यदि भूल से भी पिता का नरक में पतन होता है तो पुत्र उसको मुक्ति दिलाए। तो पिता को वैष्णव होना चाहिए। जब वो वैष्णव होगा तभी तो अपने पुत्र को भक्त बना पाएगा ना। और किसी गलती से पिता नरक में जाने वाला हो और पुत्र भक्त है और वह पुत्र अपने भक्ति के कारण अपने पिता को नरक जाने से बचा सकता है। और किसी के पुत्र नहीं भी है तो कोई समस्या की बात नहीं, वो भक्ति करे, भक्ति करने से वो मुक्त हो जाएगा। वास्तव में यदि पालक वैष्णव हो तो उनके उद्धार के लिए उन्हें पुत्र की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ पे आ गई कोई बात। पालक मतलब माता पिता वैष्णव हैं और उनका कोई लड़का नहीं है, वो भक्ति से उद्धार हो गया उनका। ऐसा गिल्टी फील नहीं होना चाहिए हमको पुत्र क्यों नहीं हुआ। उनको पुत्र की आवश्यकता नहीं होती। वे केवल वैष्णव तथा भगवान कृष्ण की कृपा पर आश्रित रहते हैं तथा अंत में भगवत धाम प्राप्त करते हैं। तो कोई चिंता की बात नहीं है। अरे अगर कृष्ण की शरण में आ गए, समर्पित हो गए, तो वह व्यक्ति सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। सुना है ना आपने श्लोक, उसको पितृ ऋण, मातृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, इन सब से वो मुक्ति हो जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए। कृष्ण की कृपा पर आश्रित रहना चाहिए। संस्कार 16 प्रकार के संस्कार है ना। ये संस्कार हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं और मुख्य रूप से गृहस्थों के लिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में सारे संस्कार आते हैं। ऐसे वैरागी होते हैं उनके जीवन में दाह संस्कार आएगा, उपनयन संस्कार आएगा, गर्भाधान संस्कार, लेकिन सारे संस्कार मुख्य रूप से गृहस्थ आश्रम के पास आते हैं। इसलिए उनके लिए संस्कार करना बहुत आवश्यक है। संस्कार शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के लिए एक पाप मुक्त शुद्ध जीवन के लिए आवश्यक है। तो संस्कार क्या करते हैं? हमको शुद्ध बनाते हैं। क्योंकि देखिए अगर गर्भाधान संस्कार नहीं होगा तो जो जीवात्मा जन्म ले रहा है वो कैसा होगा? असुर पापमय होगा, शुद्धि नहीं हुई ना। लेकिन गर्भाधान संस्कार के समय आपने वो संस्कार अच्छे से किया तो शुद्धि हो गई। शुद्धि होने के पश्चात जो भी जीवात्मा आएगा वो अच्छा चेतना में जन्म लेगा और आप उसको अच्छे से ट्रेन करो, उसको प्रशिक्षण दो जिससे वह आगे भक्ति में बढ़ सके। तो इससे क्या होगा? शुद्धि हो गई। आजकल शुद्धि नहीं है संस्कारों में, संस्कार ही नहीं है तो आगे आने वाले बच्चे कैसे जन्म लेते हैं? आप सब देख रहे हैं ना, देखते नहीं देखते हैं। आजकल क्या बच्चे जो हैं एक तो माता पिता का सुनते नहीं हैं, अपने मन का करते हैं, उल्टा माता पिता को अपशब्द बोलते हैं। तो ये आसुरी बच्चों के लक्षण हैं। इसको वर्ण संकर बोला गया दूसरे संस्कृत शब्द में।
वर्ण संकर ऐसा नहीं होता कि दूसरी स्त्री से जन्म लिया हुआ। वर्ण संकर इसको भी कहते हैं जो आज्ञा का पालन नहीं करता है, जो सुनता नहीं है अपने माता पिता का। तो संस्कार करने से शुद्धि होती है और व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। ये जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए संस्कार बताए गए हैं। तो गर्भाधान संस्कार पहला संस्कार है, जिसमें प्रभुपाद जी प्रवचन में कहते हैं दोनों पति पत्नी को 64 माला जप करना चाहिए, यथा समय, यथा स्थान, यथा तिथि के अनुसार गुरु की आज्ञा का लेकर जो भी जीव को वे जन्म दे उसको भक्त बनाए। इसको गर्भाधान संस्कार बोला गया। इन संस्कारों का प्रारंभ गर्भधारण गर्भाधान संस्कार से होता है तथा किसी की मृत्यु, श्राद्ध अथवा अंत्येष्टि क्रिया के बाद समाप्त होता है। तो पहला संस्कार है गर्भाधान और अंतिम संस्कार है दाह संस्कार। तो अंतिम में जब संस्कार आता है उसके बाद में सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। वैष्णवों के लिए सभी संस्कार पवित्र भगवान नाम का जप, कीर्तन तथा वैष्णवों को प्रसाद वितरण दो प्रक्रियाओं में केंद्रित होते हैं। देखो सिंपल सी बात आ गई। आपको कोई भी संस्कार करना है उसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा गया है नाम का जप, जप दे तो कथा का श्रवण हो जाए, साथ में भगवान के नाम का कीर्तन और प्रसाद वितरण। चाहे आप गर्भाधान संस्कार करो, चाहे कांड छेदन संस्कार करो, चाहे मुंडन संस्कार करो, चाहे उपनयन संस्कार करो, चाहे दाह संस्कार करो, चाहे विवाह संस्कार करो, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। सिंपल फॉर्मूला बताया। और 3 चीज़ें नहीं है फिर आपका संस्कार किसी भी काम का नहीं है। हर एक क्रिया को भगवान के नाम से जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए, ये चीज़ बताइए। ये मुख्य रहस्य है। आप किसी भी वस्तु को भगवान के नाम से नहीं जोड़ोगे, आप कितना भी अच्छा करो उसमें कोई ना कोई गलती रह जाएगी और वो आपको उस गलती का फल प्रदान करेगा। और कितना भी उस क्रिया में त्रुटि हो लेकिन आपने भगवान का नाम जोड़ दिया तो त्रुटि है वो खत्म हो जाएगी और उस क्रिया का फल आपको अच्छा मिल जाएगा। इसलिए भगवान के नाम की महत्ता इस कलयुग में इतनी श्रेष्ठ बताई गई है। इसलिए भगवान नाम पे अधिक जोर देना चाहिए। प्रभुपाद जी जब कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे वृंदावन में, तो वृंदावन में उस समय बहुत सारे कर्मकांडी ब्राह्मण भी रहते थे, तो उनका जोर यज्ञ पे था। और कीर्तन करने से क्या मिलेगा, आप यज्ञ करो, यज्ञ करके बड़े बड़े अग्नि में आहुति डालो, स्वाहा बोलो, मंत्र वेद मंत्रों का उच्चारण करो। प्रभुपाद जी चाहते नहीं थे लेकिन अब उनके कहने पे करना पड़ा। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा साथ में हरि नाम चलते रहना चाहिए। ये तो कर्मकांडी विधि है। कर्मकांड विधि में कुछ त्रुटि हो जाए तो उसका भयंकर परिणाम मिलता है, लेकिन भक्ति में कोई त्रुटि हो भी जाए भगवान क्षमा कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब कोई वैष्णव गुजरता है तो उसके 4थे दिन पे या 13वें दिन पे फीस्ट प्रसाद रखा जाता है। चैतन्य महाप्रभु ऐसा किए थे ना, किसके साथ किए थे? हाँ, हरिदास ठाकुर के साथ किए थे। जबकि हरिदास कौन थे? मुस्लिम परिवार में जन्मे थे। तो महाप्रभु ने अपना सन्यासियों की भिक्षा मांगी सबसे, बोले मेरा हरिदास आज चला गया, उस उपलक्ष्य में मैं सबको प्रसाद खिलाऊंगा। भगवान देखो स्वयं से आचरण करके दिखा रहे हैं। और विवाह में तो होता ही है खाना पीना, उसमें तो मजे होती है। और बाकी जब कोई संस्कार होता है तो भक्त तो बुलाते तो सबसे पहले प्रसाद ही रखते हैं। प्रसाद के बिना तो कोई कार्य पूरा नहीं होता है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं नो मीटिंग विदाउट ईटिंग। अब देखिए मुख्य बात आ रही है, बच्चों का पालन पोषण। एक माता पिता को बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, बहुत समस्या आती है। बच्ची है एक माता जी है, उनका बिटिया है, बड़ा ढीठ है, जिद्दी हो गई है, सुनती नहीं है। तो माता जी मेरे को पूछती है इसको कैसे लाए, ट्रैक पे वापस कैसे लाए।
बाहर के स्कूल में जाते हैं बच्चे, गलत संग मिलता है तो उसमें घुल मिल जाते हैं। तो वो जो बच्चे कुछ खाने के लिए लाते हैं उनके साथ बैठ के खाने लगते हैं। अब माँ समझाती है सब मत करो, वो सुनती नहीं है, तो बड़ा समस्या होता है। बच्चों को कैसे संभाला जाए, बच्चों का पालन पोषण कैसे करा जाए, अब यहाँ पे कुछ बातें बताई हैं। बच्चों की उचित देखभाल करना माता पिता का प्रथम कर्तव्य है। इससे अच्छे समाज का निर्माण होगा तथा सर्वत्र सुख शांति होगी। कैसे कनेक्शन है? अच्छे बच्चों का समाज के साथ क्या कनेक्शन है? अच्छे समाज के साथ क्या कनेक्शन है? आपने अगर पालन पोषण अच्छा किया है, बच्चे अच्छे संस्कार वाले हैं, आज्ञाकारी है, तो समाज में उनका जो क्वालिटी है, उनका गुण दिखेगा ना। और जब गुण दिखेगा, आगे जिस परिवार में वो जाएंगे तो आगे जो बच्चों को जन्म देंगे उसमें भी गुण आएंगे। समाज में इस तरह से परिवर्तन होता है। इसलिए अच्छे बच्चों को जन्म देने के लिए माता पिता को संस्कार अच्छा करना चाहिए और स्वयं भी अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ फिर उनको अपने बच्चों को शिक्षण भी अच्छा देना चाहिए। समय समय पे समझाना चाहिए, गलत कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये ज़रूरी है। उनको अगर माता पिता नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा? कोई बाहर वाला तो नहीं समझाएगा। सबसे बेहतर गार्डियन, सबसे बेहतर शिक्षण देने वाले कौन है? माता पिता है। और बता देता, माँ तो सबसे बड़ी गुरु है। इसलिए बच्चों की उचित देखभाल होनी चाहिए, सही तरीक़ा से उनका पालन पोषण होना चाहिए। अब जैसे प्रभुपाद जी एक बार विदेश में गए, तो विदेश में क्या है, माताएं विग्रह की आराधना करती हैं। तो विदेशी माता जी विग्रह की आराधना कर रही थी और बच्चा रो रहा था। तो प्रभुपाद जी उसी समय आ गए। प्रभुपाद ने बोला, ये बच्चा किसका है? तो भक्तों ने बताया, वो माता जी का, माता जी विग्रह। प्रभुपाद जी बोले, उसको बोलो वहीं पे छोड़े और बच्चे को आके संभाले। उसका पहला कर्तव्य बच्चे का देखभाल करना। उसके लिए ड्यूटी वर्शिप बच्चा है, तो ये नहीं है। तो प्रभुपाद जी जानते हैं भाई संबंध किसका घनिष्ठ ज़्यादा है, बच्चे का माँ के साथ है। आवश्यकता है माँ की, बच्चा रो रहा है तो तुरंत जाना चाहिए। तो माता पिता का कर्तव्य अच्छा शिक्षण देना, बच्चों की गलतियों पे सुधारना। ऐसा नहीं कि बच्चा एक चोरी करके लाए स्कूल से, शाबाश, इससे बड़ा अच्छा काम करके आओ, ऐसे करते करते डाकू बन जाता है, ठीक नहीं है। तो अच्छा शिक्षण देना चाहिए, इससे अच्छे समाज का निर्माण होता है। आप देखो, आप अपनी बिटिया को भी अच्छा शिक्षण दोगे, जिसके घर में वो जाएगी, हाँ, तो उसका वंश को बढ़ाएगी नहीं बढ़ाएगी, उसका नाम रोशन करेगी नहीं करेगी। वो सास ससुर भी सोचेंगे कितनी अच्छी है, इसके माता पिता ने कितने अच्छे संस्कार दिए। इससे अच्छे समाज का निर्माण। अच्छा समाज मतलब जो बच्चे आगे जन्म लेंगे वो अच्छे संस्कार वाले बच्चे जन्म लेंगे। इससे समाज में सुख शांति सब जगह फैलेगी। अपने बच्चों के आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है। देखिए, क्या ध्यान रखना चाहिए माता पिता को? वो भक्ति ठीक से कर रहा है नहीं कर रहा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा प्राइमरी है। बाकी चीज़ें सेकेंडरी है। हाँ ठीक है, अपना पढ़ाई वो कर लेगा, लेकिन आप मंदिर में आप लेके आते हो, प्रहलाद स्कूल में एडमिशन देते हो, श्लोकों का उच्चारण अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है, तो जो माताएं पढ़ाती हैं उनके साथ बैठ के चर्चा करना। कोई ड्रामा दिया, ड्रामा में रोल दिया, चलो आपको नारद मुनि का रोल निभाना है, उसके डायलॉग याद करना है, ये अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा है, मृदंग अच्छे से बजा रहा है नहीं बजा रहा है, कताल अच्छे से बजा रहा है नहीं बजा रहा है, गा रहा है नहीं गा रहा है अच्छे से। इन आध्यात्मिक क्रियाओं पे ज़्यादा ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अच्छे से जप कर रहा है नहीं कर रहा है, सेवा अच्छे से कर रहा है नहीं कर रहा, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। इसमें मन लगेगा, इसमें कंसंट्रेशन होगा, तो भौतिक विद्या में ऑटोमेटिक एकाग्रचित हो जाता है व्यक्ति। उसको अलग से एकाग्रचित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए माता पिता का प्रमुख कर्तव्य है कम से कम अपने बच्चों को, जहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। अभी तो इस्कॉन ने शुरू किया, पहले तो नहीं था, प्रहलाद स्कूल, उसमें बच्चों को भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण कराना,
कृष्ण की लीलाओं से संबंधित कथा सुनाना ये ज़रूरी है। ये करेंगे ना तो बच्चे के मन में अमिट छाप बैठती है, गहरा प्रभाव बैठता है। और बच्चे का मेमोरी कैसा होता है, बड़ा शार्प होता है। आपने देखा है, बच्चा देखकर समझ जाता है, सुनकर समझ जाता है इसको कैसे करना है। और ध्यानपूर्वक अगर सुनेगा तो वो कथा, वो कहानी उसके मन में सदैव बैठी रहेगी। फिर उसके लिए रियल हीरो कौन है, भगवान है उसके। वो फिर ये फिल्म स्टारों को, क्रिकेटर को हीरो नहीं मानेगा, वो ये कारण ये बताएगा। इसलिए उसको आध्यात्मिक प्रशिक्षण देना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यही काम में आएगा, आपका भौतिक विद्या काम में नहीं आने वाला है। माता पिता आज चाहते हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, पीएचडी कर ले, क्या करेगा करके। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, माया रे विद्या, माया रे वैभव, क्या है वो माया रे विद्या जड़ वैभव, ऐसे कुछ है, मैं भूल गया। ये जो भौतिक शिक्षा है ये माया का वैभव है, ये जीव को गधा बना देती है। जड़ विद्या माया रे वैभव, बनाए जीवेर गधा। जड़ विद्या की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, चेतन विद्या की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चेतन मतलब आध्यात्मिक ग्रंथों से संबंधित। प्रेम तथा नियम अनुशासन, इनकी सहायता से पालक अपने बच्चों को उचित प्रशिक्षण दे। प्रेम और अनुशासन दोनों होना चाहिए। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, गलती किया तो थोड़ा डांटना भी चाहिए, और प्रेम भी देना चाहिए। हर समय नहीं डांटते रहना चाहिए, हर समय प्रेम ज़्यादा दोगे तो बिगड़ जाएगा, अनुशासन ज़्यादा करोगे तो आपसे दूर हो जाएगा। दोनों बैलेंस होना चाहिए। और प्रेम देना तो सबके सामने दो, अनुशासन करना तो अकेले में करो, ये भी तरीका है। दोनों चीज़ें चाहिए बच्चे को संभालने के लिए, दोनों का पोषण जरूरी है। चाणक्य पंडित कहते हैं, लाल येत पंचम वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत, अर्थात 5 वर्ष तक बच्चों से प्यार दुलार करें, 10 वर्ष तक की आयु तक डांट एवं मार, बच्चों को मारना से नियंत्रित करें, 15 वर्ष तक केवल दबाव रखें तथा 16 वर्ष के उपरांत बच्चों से मित्र की तरह व्यवहार करें। सही है ना प्रोसेस क्योंकि देखो आयु बढ़ती है ना, आयु के अनुसार उसका जो दिमाग का संतुलन है वो भी बदलता है। अब बच्चा बड़ा हो गया, 16 साल के बाद भी उसको मार रहे हो, वो नहीं स्वीकार नहीं करेगा आपकी बात। विदेश में पता है क्या नियम है, अगर माता पिता ने गलती करने पे बच्चों को मार दिया तो पुलिस केस हो जाता है, जेल हो जाती है। यहाँ पे तो बच्चे को मार दिया, प्रेम से मारा है, उसका गलती सुधारने के लिए, वहाँ पे गलती नहीं है, उसको एक ऑफेंस माना जाता है, उसको जेल में डाला जाता है सीधा, और बच्चे को दूर कर दिया जाता है माता पिता से। फिर माता पिता चाहकर भी बच्चे को मिल नहीं सकते, चाहकर भी बच्चे से बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं 5 वर्ष तक बच्चे के साथ प्यार करो, उसको दुलार करो, फिर 6 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु तक उसको डांटो, और आवश्यकता पड़े तो मारो भी। 11 वर्ष से 15 वर्ष तक केवल दबाव रखो, बातों से दबाव रखो, प्रेशराइज करो, देखो क्या कर रहा है, कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। और 16 वर्ष के उपरांत बच्चों से फ्रेंडशिप करो। आप मित्र बनोगे तो अपना जो अंदर का बात है वो आपको बताएगा, अगर आप मित्र नहीं हो तो आपको नहीं बताएगा। मित्र बनने का कारण यही है कि उसके मन में जो कभी दुख आ गया वो दुख को व्यक्त कर सकता है अपने पिता के सामने, अपनी माँ के सामने, क्योंकि मित्र है ना। लेकिन मित्रता का व्यवहार आपने नहीं किया 16 वर्ष के बाद में, तो फिर जो उसके जीवन में अनुभव हो रहा है सुख दुख का, वो आपको नहीं बताएगा। फिर अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है, उसका गलत परिणाम हो जाता है, काफ़ी देर हो जाती है, बीत जाता है समय। इसलिए आजकल बच्चे ना अपने को एक रूम में बंद करके रखते हैं, माता पिता से बात नहीं करना चाहते, एक बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। इसलिए माता पिता को देखते रहना चाहिए क्या कर रहा है,
कभी कभार बच्चे गलत चीज़ चुपके से करते हैं ना, और गलत चीज़ का गलत आदत पड़ जाए, क्या होता है, इसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। ऐसे एक बच्चा था, ये घटना घटी थी उत्तर प्रदेश में। उसके पिता आर्मी में थे, तो घर में गन रखी हुई थी और वो वीडियो गेम बहुत देखता था। तो वीडियो गेम देखने का कारण उसका दिमाग उसी में घुसा रहता था। माता बोलती थी मत देख, खाना खा ले, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं, उसका मन उसी गेम में रमा हुआ है। तो एक बार माता ने आकर गुस्से से वो वीडियो गेम बंद कर दिया। उसको इतना गुस्सा आया, उसने रिवॉल्वर निकाला, माँ सो रही थी, 6 के 6 गोलियाँ उतार दी सिर के अंदर। ये परिणाम होता है। इसलिए जब शुरू हुआ था तब से उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए था, और जब शुरू हुआ आपने कंट्रोल नहीं किया, बढ़ता गया। वो कि देखो, भावनाएं जो होती है ना मस्तिष्क के अंदर, वो बदलती रहती है, वो तंतु होते बदलते रहते हैं, उसको हार्मोन्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये उम्र के अनुसार बदलते हैं। जब उम्र जैसे बढ़ती जाएगी, आपने उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया, तो उसमें उस दिमाग के तंतुओं में क्रोध पैदा होना शुरू हो जाता है। तो क्रोध पैदा होने से पहले उसको थोड़ा शमित कर देना चाहिए। और एक बार जब आदत पड़ती है, तो आदत क्या करती है, वो आसक्ति निर्माण कर देती है। आसक्ति से क्या होता है, फिर वो व्यक्ति उसको छोड़ नहीं सकता, चाहे बच्चा हो, वो नहीं छोड़ेगा। अब वो उसकी पूर्ति के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाएगा। और उसमें क्या देखता था, वीडियो गेम में बंदूक लेके एक दूसरे को मार रहे हैं। अब वही भावना उसके मन पे जोर डाल रही थी, उसी भावना के द्वारा उसने खत्म किया। इसलिए देखने का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है हमारे मस्तिष्क पे, हमारे मन पे। क्या हम देख रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें, इनका कनेक्शन है। माता पिता की देखरेख में बच्चों को सदैव प्रेम, आश्रय तथा जिम्मेदारी का आभास होना चाहिए। अब बच्चा ऐसा सोचे, चलो मेरे माता पिता पास में है, प्रेम है, मुझे प्रेम दे रहे हैं, जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी को समझते हैं, कब मुझे क्या चाहिए। और आश्रय, मेरा सबसे बड़ा आश्रय यही है, इनको छोड़ के मैं कहीं और नहीं जा सकता। अब बच्चा अगर ऐसा सोच रहा है तो वो सही कंडीशन में है, सही परिस्थिति में है। माता पिता द्वारा आदर्श व्यवहार तथा आदर्श जीवन पद्धति अंगीकार करनी चाहिए, जिससे बच्चे उनका अनुकरण करें। बहुत ही महत्वपूर्ण। बच्चों के सामने माता पिता झगड़ा ना करें, गाली गलौज ना करें, मारपीट ना करें। अगर आप ऐसा कर रहे हो बच्चों के सामने, तो बच्चे के दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ेगा। वो बच्चे फिर अपने माता पिता का ही आचरण देखकर वो जीवन में चीज़ें स्वीकार करेंगे। आप सोचेंगे मेरे माता पिता ही लड़ रहे हैं, मैं किसके पास जाऊँ, मैं किससे प्रेम प्राप्त करूँ, मुझे प्रेम देने वाले तो यही हैं। उसको अपने जीवन में किसी वस्तु का अभाव होना शुरू हो जाएगा, कमी शुरू हो जाएगी, एहसास होना शुरू होगा, कुछ कमी है मेरे जीवन में। फिर वो इन चीज़ों से बचने के लिए कहाँ जाएगा, गलत संग में जाएगा, गलत लड़कों का संग, गलत चीज़ों का संग उसमें पड़ेगा। अगर माता पिता के मन में कुछ मन मुटाव है, अकेले में बैठ के चर्चा करो, ऊंची आवाज़ में नहीं, बैठ के सुलझाओ, जिससे बच्चे के ऊपर वो गलत प्रभाव ना पड़े। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा वही करेगा आगे चलकर जो उसने बचपन में अपने माता पिता को करते हुए देखा है। बच्चा वही बोलेगा जो उसने माता पिता को कहते हुए सुना है। इसलिए देखो, अब मान लो आजकल की पीढ़ी अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल रही है। बच्चा देख रहा है ना, उसको प्रेम तो दादा दादी से होता है। अब बच्चे ने देखा, बच्चा बोलेगा जब मेरा समय आएगा तो मैं भी दिखाता हूँ तुमको, वो भी तुमको निकालेगा, फिर तुम उस परिस्थिति के लिए भी तैयार रहो। वो देख रहा है, काल चक्र का पहिया घूम के दोबारा वापस आता है। ऐसा मत सोचना कि वो घूम के वापस नहीं आएगा। घड़ी की सुई है, 12 से निकल के 12 पे दोबारा आती है ना, वैसे हमारे कर्म का नियम घूम के हमारे ऊपर आएगा।
इसलिए बच्चों के सामने कुछ ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जो उनके दिमाग पे गहरा या बुरा असर डाले। जैसे पिता है, बच्चे के सामने पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, शराब पी रहा है, तो बच्चा सोचेगा चलो मैं भी एक गिलास ले लेता हूँ, बैठ जाएगा। पिता है, बच्चे के सामने स्मोकिंग कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो बच्चे के मन में भी आएगा इसमें क्या क्या चीज़ है। अब ठीक है, एक दिन पिता के सामने नहीं करेगा तो बाथरूम में जाके करेगा, आदत से पड़ जाएगी, फिर पिता के सामने करेगा, पिता को बड़ी खुशी होगी, चलो जो मैं कर रहा हूँ वो भी ये मेरे पद चित्तों पे चल रहा है। कोई भी ऐसी क्रिया, कोई भी ऐसा कार्य जो भक्ति के बिल्कुल प्रतिकूल है, बच्चों के सामने माता पिता को नहीं करना चाहिए। अपना मन मुटाव है, काउंसलर के पास आके बातचीत करो, आपस में सुलझा लो, किसी वरिष्ठ ग्रस्त भक्त के पास जाके मामला सुलझा लो, लेकिन बच्चों के सामने जो ऊंची आवाज़ में बात करना, मारपीट करना, ये नहीं होना चाहिए। और बच्चा धीरे धीरे पर शांत हो जाएगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा। माता पिता को दूसरों के दोष निकालना, एक दूसरे से झगड़ा करना जैसी बातों को कदापि नहीं करना चाहिए, कम से कम बच्चों के सामने तो कभी नहीं। अब माता पिता दोष निकाल रहे हैं एक दूसरे में या दूसरों के दोष निकाल रहे हैं, बच्चा ये सीखेगा ना, आगे चलकर वो भी दोष निकालेगा। माता पिता झगड़ा कर रहे हैं बच्चों के सामने, तो बच्चे भी आगे जाकर झगड़ा करेंगे। डीएनए बोलते ना, डीएनए, जीन्स बोलते ना, जीन्स, हमारे शरीर में जीन्स हैं, जैसे अनुवांशिक, हाँ उसको हिंदी में कहते हैं अनुवांशिक। तो वही जीन्स लेके वो बच्चा पैदा हुआ है अनुवांशिक, और वैसा ही कार्य करेगा, उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो अपने को उस सांचे में ढाल लेगा, और ढलने के बाद वो वैसे ही कार्य करेगा जैसा आप कर रहे हो। इसे सावधान रहना चाहिए। माता पिता अपने घर में कृष्ण भावना में वातावरण का निर्माण करके प्रतिदिन कृष्ण भक्ति में क्रियाओं द्वारा बच्चों पर अच्छे संस्कार डालें। हाँ, ये संस्कार डालने चाहिए। माता पिता एक साथ बैठे, भागवतम पे चर्चा करें, भगवद गीता पे चर्चा करें, एक साथ जप करें, कथा को सुने, ये बच्चा देखेगा तो उस पर अच्छा असर पड़ता है, फिर बच्चा भी वही क्रियाएं करेगा। बहुत सिंपल है बच्चे को भक्ति में लाना, वो आप पे निर्भर करता है। जैसे पिता बच्चे को मंदिर में लेके आया, प्रभुपाद जी को प्रणाम किया, तो देख रहा मेरा पिता क्या कर रहा है, फिर वो प्रणाम करता है धीरे धीरे, पिता समझाता है झुको, वो शुरू कर देता, वहाँ से उसको आदत सी लग जाती है। संस्कार तब से डालने शुरू करने चाहिए, भगवान को कैसे प्रणाम करना है। फिर पिता को देखता है पुत्र, वो भी प्रणाम करने लगता है। समझाना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए, प्रणाम करो, भक्त दिखे तो प्रणाम करो, भगवान दिखे तो प्रणाम करो, प्रभुपाद जी का विग्रह दिखे तो प्रणाम करो। इस तरह से उसके मन में वो बीजारोपण होता है भक्ति का, और धीरे धीरे फिर माता पिता का कर्तव्य है उस बीज को पानी देते रहे, पोषण करें, मंदिर में लाते रहे, उसको आध्यात्मिक क्रियाओं में सम्मिलित कराते रहें। कभी भगवान का भजन हो गया गाना, कभी मृदंग बजाना हो गया, इस तरह से उसका भक्ति में पोषण होगा, फिर वो इन चीज़ों से दूर रहेगा। इस तरह से माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को अच्छा शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, आज यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला सत्र अगली कक्षा में लेंगे, स्त्रियों का स्थान। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका या टिप्पणी? यस बाबू जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूँ अगर अतिथि के रूप में कोई अघोरी सब आए और अपनी मांग करे तो उसको कैसे प्रतिशत कर सकते हैं? मतलब आप मानते हो? नहीं, अतिथि के रूप में अगर हाँ, अब वो आ गया हमारे घर अगर हाँ, आ गए हाँ, और मांग करने लगे तो उनके सब कैसे प्रतिशत हाँ, करें? क्या मांग करने लगे उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ भी अलग अलग वस्तुएं मांग करने लगे तो ये वस्तु अगर मांस होगा तो नहीं हो सकता, फिर
उसको स्वीकार नहीं किया जाए। अब तो नहीं हो सकता, हम मांस कहाँ से देंगे? अघोरी हो कुछ भी हो, उससे डरना नहीं। अघोरी से हम नहीं डरते, अघोरी हमसे डर जाएगा। हम नहीं डरते अघोरी से। मैं जानता हूँ अघोरी कौन होते हैं, जो खोपड़ी में लेकर मांस वगैरह खाते हैं, शमशान में बैठते हैं, अपने आप को शिव जी के भक्त मानते हैं, लेकिन है नहीं, तामसिक क्रियाएं सब ये तामसिक क्रियाएं हैं। मैं सब देखा है, सब स्टडी करके बैठा हूँ इधर। कोई डरने की बात नहीं है। ले आओ 4-5 अघोरियों को ले आओ हमारे सामने, हम बैठ जाएंगे। क्या प्रभाव दिखा सकता है दिखाए। हमारे भगवान के सामने तो किसी का प्रभाव नहीं चलेगा। तो दुर्वासा मुनि का प्रभाव नहीं चला, जो शिव जी के अंश हैं, तो कौन प्रभाव दिखाएगा? क्या करेगा? हमारा कुछ बिगाड़ लेगा? बिगाड़ ले भैया, हम तो वैसे ही बिगड़े हुए हैं संसार से। प्रभु जी का यही प्रश्न, अघोरी आ जाए। अघोरी समझते हैं बड़े डरावने होते हैं, उनकी जो क्रियाएं होती है बड़ी तामसिक होती हैं। वेट करते हैं शमशान घाट में, कोई शरीर ठीक से नहीं जला है, जल गया है तो उसकी खोपड़ी निकाल लेते हैं। खोपड़ी निकाल के उसमें मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस भक्षण करते हैं, शमशान में बैठते हैं, तामसी विद्या करते हैं। और हो सके तो किसी का गलत भी कर सकते हैं, लेकिन वैष्णव का गलत नहीं करते। हम केदारनाथ में गए थे, तो शिव जी की तरह भस्म लगाए हुए थे। ठीक है, है भी भक्त हैं, वो भी शिव जी के हैं। हम शिव जी को तो बहुत प्रिय हैं, हम बहुत मानते हैं। उसे देखा, हम बोला राधे राधे, वृंदावन से आए हैं, वृंदावन से, कुछ नहीं। और दूसरे को ये नहीं देगा तो ये हो जाएगा तेरे साथ, तो हो जाए कुछ ना कुछ, हमें क्या लेना। ये डराने की बात है, नहीं डराने की बात है। भक्तों के साथ कुछ नहीं करेगा, डरने का कोई आवश्यकता नहीं। ये डरा के आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। इससे फिर आप शिव जी को प्रसन्न कर रहे हो क्या? तो शिव जी के फिर काय के भक्त कहलाए आप? शिव जी ने तो सदा दूसरों का कल्याण किया है ना, तो आप उनके पद चिन्हों पे चलो, आप दूसरों का कल्याण करो। जब आप दूसरों का कल्याण करने को तैयार नहीं हो, अपनी इच्छा मनवाने के लिए तैयार हो गलत तरीके से, तो आप अघोरी नहीं कहलाए। और सच बताओ ना, जो सच्चा अघोरी होता है ना, दर्शन नहीं देता, वो अपने क्रियाओं में व्यस्त रहता है। ये जो भौतिक इच्छा वाले होते हैं ना, पैसा चाहिए, आजकल अघोरियों के पास मोबाइल भी है। अघोरियों को मोबाइल रखने की क्या जरूरत है? चलो हम तो रखते हैं सेवा के लिए, अघोरियों को शमशान में मोबाइल का क्या जरूरत है? फिर पैसे का क्या जरूरत है? जब तुम्हारे पास तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या के बल पे तुम कुछ भी कर सकते हो, तो ऐसी सिद्धि तुमको मिली हुई है, तुम अगर नहीं भी खाओगे तब भी तुम्हारा जीवन चल जाएगा। तो घर में आकर ये सब करने का क्या जरूरत है? तिलक लगा के देखेगा तो वैष्णव है, तो मांगेगा नहीं, मांगेगा तो मूर्ख है एक नंबर का। जो अघोरी होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि संसार के लोग हमको जाने। समझ, एक बात समझ लो, वो नहीं चाहते। आप कितना भी चाहोगे कि आप अपने बारे में बताओ, कुछ नहीं चाहेंगे। तुम्हें हमारे बारे में जानने का कोई अधिकार नहीं। वो नहीं चाहते कि लोग हमारे बारे में जाने। और वो वैराग्य होता है, पूर्ण वैराग्य होता है, संसार से उनको कुछ लेना देना नहीं। इसलिए वो ऐसे जगह पर रहते हैं जहाँ पे लोग आते ही नहीं है। वो शमशान है, या तो हिमालय है, हिमालय में बर्फ में रहेंगे। हमारे जैसे सामान्य लोगों के बीच में आते ही नहीं है। अगर ये अघोरी के अंदर पहला गुण नहीं है, थोड़ा अघोरी नहीं है वो, उसने अघोरी में जो दीक्षा ली है वो ठीक से ली नहीं है। फिर समझ रहे हैं आप? ये सब चीज़ें दी हुई हैं तंत्र विद्या में। तो अगर अघोरी आपके घर में आके कुछ मांग रहा है और अपनी इच्छा मनवाना चाहता है, अघोरी नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और तंत्र विद्या कुछ भी इस्तेमाल करेगा, अगर आप भक्ति में गंभीर हो, तंत्र विद्या उसके पर उल्टा प्रभाव कर देगी, ये भी पक्का है। लेकिन हमारी भक्ति अगर कपट वाली है, हमारी भक्ति अगर निचले स्तर की है, फिर तो तंत्र विद्या आप पे प्रभाव करनी शुरू हो जाएगी। ये अंतर है। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भगवान के अलावा, आप आपके अपने अलावा। अब वैष्णव अपराध कर दो तो बात अलग है, आपका कोई बाल भी माँ का नहीं बिगाड़ सकता। ये मैं पक्का, आप किसी भी ग्रंथ पे हाथ रख के मुझसे बुलवा लो, मैं बोलने के लिए तैयार हूँ, चाहे भगवद गीता चाहे भागवतम। ये अनुभव है हमारा।
कोई डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान पे आश्रित रहो, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे बस। और भगवान जानते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। हमारे माँ है ना, हमारे पिता है ना, हमसे अच्छा जानते हैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, बस उसमें संतुष्ट रहो, बाकी कुछ होने वाला नहीं है आपके साथ। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? आपका अनुभव है? हाँ बताइए, शेयर करिए। मराठी में बताओ। ज्योतिष सांगतात किंवा तुमचं असं होते तसं होते म्हणून सांगायला ते दारूदारी फिरतात. हाँ, वो पक्षी लेके, अच्छा अच्छा, हाँ ते हाँ जी, असं दारावर घरासमोर गेले बरं। सकाळी मी जर करत बसतो एक टोपी पहनी होती है, नहीं वासुदेव अच्छा अच्छा, मैं अच्छा ते असे रस्त्यावरून आमच्या समोरून गेले बरं, आणि परत असं कुठेतरी चौकशी करून हा. तुमच्या घराबद्दल ते आले परत नाही. बरं. काय म्हणाले? मग मला म्हणले तुमची 2 मुलं आहेत बरं. म्हणे हे असं करायला पाहिजे, पैसे, हे असं करायला पाहिजे, तसं करायला पाहिजे. मग मी अच्छा. त्याने आले म्हणून काय नाही, त्यांना बसायला असं खुर्ची दिली, हा. त्यांना पाणी दिलं, हा. प्रसाद होता, प्रसाद खाऊ घातला. हां, मग त्यांनी मला सांगितलं हे असं करायला पाहिजे, तसं करायला पाहिजे. हां. हरे कृष्ण. आणि माझ्या इथे काय तुम्हाला माझ्या पद्धतीने मी तुमची सेवा केली म्हणलं. हा. तुम्हाला काय बोलायचं असलं तर भगवंतासाठी बोला, पण मला काय बोलू. हां, अच्छा. आणि माझे हे नियम आहेत, मी गुरूंची आज्ञा पाळतो. तुम्ही ह्या गोष्टी काय माझ्या काय समजू नका आणि मी काय ऐकणार नाही तुमच्या. तो बाद में आपको कब पता चला कि वो पहले इन्वेस्टिगेशन करके आए थे मेरे बारे में जानकर? बाद में लोग बोल रहे थे उधर से जाके. अच्छा, देखो देख रहे हो धोखेबाजी का तरीका। करनी नहीं, सब साइड में करनी वरनी कुछ नहीं। लोग इतने चालाक हैं, देखो आपको जान के बोला है तो जल्दी फंस जाएगा, तो आस पास के दूर के लोगों के पास जाकर आपका परिचय ले आए और बताए देखो हमको सिद्धि प्राप्त है, आपके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, आपका भविष्य भी बता सकते हैं, आप क्या जानना चाहते हो, जानना चाहते हो तो पैसा निकालें। सब पैसे पे चल रहा है। अब इस्कॉन ऐसा है, वो पैसे पे नहीं चलता है, पैसे पे अलग चीज़ें चलती है, लेकिन यहाँ के भक्त होते नहीं मानते। आपकी इच्छा है, दो है, नहीं इच्छा तो मत दो, इसलिए इस्कॉन बदनाम है। सबका धंधा पानी बंद कर दिया इन लोगों ने। सही शिक्षा दे रहे हैं, सही मार्गदर्शन दे रहे हैं, और ये लोग सही शिक्षा प्राप्त करके यार हमारे चुंगल में फंस नहीं रहे। समस्या ये उत्पन्न हो गई। ये तो आजकल के देखो, आप बाहर जाके एक यज्ञ कराओ, देखो आपका खून चूस लेंगे पूरा। एक यज्ञ मैंने सुना, मैं नाम नहीं लूँगा, 5 लाख रुपए एक यज्ञ का। उनको ये करना पड़ेगा, तुमको वो करना पड़ेगा, इसको बुलाना पड़ेगा, फ्लाइट का टिकट देना पड़ेगा मेरे पूरे परिवार का। यज्ञ चल रहा है, क्या चल रहा है ये? हम सोचो ये मतलब भक्ति किस स्तर पे गिर चुकी है। भक्ति नहीं गिरती है, लेकिन उस व्यक्ति का मानसिक स्तर कितना गिर चुका है। इसलिए भक्त में भी ये सब आ जाते हैं चीज़ें। इसलिए आप थोड़ा शोध करो, कौन सही है कौन गलत है। बुद्धि दिया है ना भगवान ने आपको, व्यवहार से पहचान लो कौन सही है कौन गलत है। आगे आप समझदार हो, और नहीं समझ पा रहे तो प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं, इसको पढ़ो, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन डरो मत, किसी से डरो मत। प्रभुपाद जी ने क्या बोला, जैसे आपने भी प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी कुंभ मेला में जाते थे, वहाँ पे सब अघोरी आते थे, सब नागा बाबा आते थे, इनके पास सिद्धियाँ हैं। व्यक्ति देख के डर जाता था, अरे भगवान है। और प्रभुपाद के शिष्य प्रभावित होकर आ गए उन लोगों से, अरे प्रभुपाद ये आपके पास जो कुछ नहीं वो उनके पास है। प्रभुपाद बोले क्या इनके पास है जो मेरे पास नहीं, बताओ। बोले उसने ऐसे करके दिया। बोले जो मेरे पास नहीं उनके पास नहीं है, क्या है? मैं तुमको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर सकता हूँ। उनको जाके पूछो करेंगे क्या? उनके पास कोई उत्तर नहीं। रियल गुरु मिलना बहुत कठिन है संसार में, क्योंकि धोखेबाज देने वाले लोग बहुत हैं। इसलिए आप देखो गिने चुने लोग बैठे हुए इधर। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कृष्ण भक्ति करना इतना आसान नहीं है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् ददति सिद्धये।
हमने जितना ग्रुप बनाया 30 है, 30 में से यहाँ पे कितने बैठे हैं? आप सोचो इसके बारे में, कितना सुन रहे हैं, फिल्ट्रेशन करो, उसमें से कितना पालन करेंगे और फिल्ट्रेशन करो। इसलिए आप भाग्यशाली हो, प्रभुपाद के संरक्षण में हो, उससे बड़ा और कोई संरक्षण नहीं है। हमें विश्वास होना चाहिए बस, ठीक है। और किसी को कोई प्रश्न मत है? म्हणजे आता आमचे सासू मेले त्यावेळेस म्हणजे स्वामीला बोलवलं काय नाही, त्यांनी असं म्हणजे मानच केलं की आम्हाला 2500-2000 असं द्यायचं. मग त्यांच्याबद्दल आम्हाला जरा म्हणजे बाद शंका होती. मग ते माहीत असून पण त्याला बोलवायचं काय, म्हणजे असं मला पाणी घालतात हे शिकवून घ्या आणि तुम्ही शुद्ध होत असा. शुद्ध तो हम भगवान का नाम लेके भी है। नाही म्हणजे मी बंद करणार होतो समाजात असं बंद करायचं नाही असं, म्हणजे आमच्यापासून चालू केलं तर कोई आवश्यकता नहीं, जो भक्त है उसको सब करने की आवश्यकता नहीं है। कारण नातेवाईक एक असतात डोकं दुखतं. डोकू दुखू दे, हमें क्या लेना ते देना। होत होतं म्हणून ते खरं आम्ही बोलवायचं नाही त्याला असं. आपकी इच्छा पे निर्भर है, भक्त को ये सब करने का आवश्यकता नहीं है। अभी एक प्रसंग है, जैसे एक मुस्लिम महिला आई मंदिर में, मैंने सुना उसने शिवलिंग में पानी डाल दिया, अरे अरे ये मंदिर अपवित्र हो गया, धो। अरे भैया भगवान शिव परम पवित्र है, राम का नाम जपते हैं, मंदिर कहाँ से पवित्र हो गया? लोगों के मन में क्या क्या धारणाएं बैठी हुई हैं। अरे आ गई है, पानी डाला है तो कल्याण हो गया ना उसका, तो कुछ सोच के आई होगी, उसको अपने धर्म के प्रति कुछ दिखा होगा, भैया ये ठीक नहीं है। बहुत सारी धारणाएं होती हैं। एक भक्त को भक्ति के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस ये उसको दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर इसके अलावा मन जा रहा है नहीं नहीं थोड़ा वो करके देखते हैं, तो फिर डगमग स्थिति है, अभी पूरा विश्वास नहीं हुआ हरिनाम पे। म्हणजे त्यावेळेला समाजात कोणी ठामपणे बोललं तर पण समाज के बारे में छोड़ दो, अगर आप समाज का चिंता करते रहोगे फिर आपकी भक्ति थोड़ा बहुत प्रॉब्लम में आ सकती है, श्रद्धा उधर जा सकती है, ये किसी भी तरह हो सकता है। इसलिए छोड़ दो, समाज के लोग तो बोलते रहेंगे, उनका बोलना कभी बंद हुआ है क्या? उनका तो आदत ही ऐसा है कि कुछ ना कुछ दोष निकाल कर उस पर चर्चा की जाए, उनको तो कारण मिलना चाहिए। और कृष्ण के भक्तों पे तो ज़्यादा कारण मिलना चाहिए, हम दिखा सके कैसे बदनाम हैं ये लोग, देखो अपने रीति रिवाजों का पालन क्यों नहीं करते। भाई ये श्लोक दिखा दो, बहुत सारे श्लोक हैं जो कृष्ण के आश्रय में, उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हे बंद केल्यामुळे काहीतरी झालं म्हणजे आमच्या आजारी वगैरे पडतात. अरे हो दे, काहीतरी हो दे, कुछ नहीं होना। ते करत नाही म्हणतात हे असं झालं, हे करत नाही म्हणतात तसं. आणि ह्यांनी आता हरिकृष्णवाले आहेत आणि ह्यांनी सगळं सोडलं. हाँ तो अच्छा है ना, एक दिन छोड़ना है तो आज ही छोड़ दिया, अच्छा है, असं लई ठीक आहे. आम्ही तर लक्ष देतो. करने दो टीका। भाई छोड़ना हमको भी है, तुमको भी है, हमें पता लग गया है कि कब छोड़ना है, हम समझ के छोड़ दिए। अभी तुम्हें पता नहीं लगा, तुम सोते रहो, एक दिन तुम्हारा समय आएगा जब तुमको छोड़ने के लिए बोला जाएगा, तो तब भी तुम छोड़ोगे नहीं, तब तुमसे छीना जाएगा। तैयार रहो उसके लिए। सच्चाई तो कहीं जाती नहीं ना, सच्चाई तो सामने खड़ी है। और किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है तो मैं कुछ आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा।